फाइवर पे बात करने से पहले कल का जो लेक्चर है चंद चीज़ें उसके बारे में ज़रा थोड़ी सी हमने डिस्कस करनी है। तो 5 से 10 मिनट उस पे ज़रा बात करके फिर हम आगे चलेंगे और अपना जो मेन लेक्चर है फाइवर का उसकी तरफ आएँगे। फाइवर का लेक्चर हमारा 2 लेक्चर्स पे मुश्तमिल होगा। कुछ बातें हम आज करेंगे जितनी हो सकेंगी और जो बाकी चीज़ें हैं वो कल डिस्कस करेंगे। ठीक है रसूलुल्लाह, आप बैठ जाओ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिया मैंने। ओके जी, तो कल की जो बात हमने की थी उसमें हमने कहा था कि हमने गूगल से क्लाइंट्स फाइंड करने हैं। उसके 2 मेथड्स का ज़िक्र किया था हमने। जो फर्स्ट मेथड था वो कीवर्ड के थ्रू था और मुझे बताएं आप में से किसी ने वो तरीका इस्तेमाल किया या कुछ सैमरश भी बाय किया कि नहीं किया आपने? आई थिंक सैमरश जो है ना उसके अंदर शायद कुछ फ्री सर्चेज भी मिलती हैं आपको। उस पे जब अकाउंट बनाएंगे ना आप तो शायद वहाँ पे 7 मिले थे जो साइट्स थी। 7 पे कर सकते हैं, ओके ओके। तो उसके बाद जो दूसरा मेथड है वो तो बिल्कुल फ्री था ना, उसमें तो पैसे ही लगने हैं आपके। तो वहां से कुछ क्लाइंट्स फाइंड किया आपने कि नहीं किए? अच्छा, अब पहली चीज़ तो ये है कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जो भी काम हम करते हैं तो कोशिश किया करें कि वेरी नेक्स्ट डे घर जाके या उसी दिन घर जाके थोड़ी बहुत उसकी प्रैक्टिस लाजमी कर लिया करें। तो एक दफ़ा वो चीज़ आपके हाथ से गुजर जाए ना तो कम से कम ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि इसमें कोई मसला में नहीं आ रहा। जब तक आप उससे हाथ से गुजारेंगे नहीं, मसला आपको पता ही नहीं चलेगा क्या है, आप डिस्कस नहीं कर सकेंगे। तो बेहतर ये होता है कि आप फ़र्ज़ करें आपसे कहा गया ना कि 100 साइटें या 100 क्लाइंट्स निकालने हैं आपने, तो कम से कम कोई 30-40 क्लाइंट्स आप वर्किंग करें उसके ऊपर, ताकि जो-जो मसाइल आ सकते हैं वो सारे नोट करें, जो मसाइल आपको आए हैं, ताकि वेरी नेक्स्ट डे आके उनको डिस्कस करें, आपके मसाइल जो हैं वो हल हो सकें। बाकी जो काम आपका है, जो 4 दिन का गैप आता है क्लासेस में, थर्सडे से लेके आगे संडे तक 4 दिन की छुट्टी होती है आपकी, तो बाकी काम वहाँ पूरा कर लें अपना। तो इस तरीके से कोशिश किया करें कि थोड़ा बहुत काम डेफ़िनिटली उसी रात घर जाके लाज़मी कर लिया करें। अच्छा, अब आज का जो काम है हमारा जी, हमने जो क्लाइंट्स निकालने हैं उनको हमने मेल्स करनी है। तो थोड़ी-सी बात मैंने करनी है उन मेल्स के ऊपर, वो मेल्स हमने क्या करनी है, कैसे करनी है। मेल्स करने का तरीका तो आपको पता है कि कंपोज़ में जाना है, वहाँ पे हमने टेम्पलेट सेव भी कर लेते हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट लाइन लिखनी होती है, फिर आगे कंटेंट सारा लिखना होता है और आगे मेल सेंड करनी है। कल मैंने ज़िक्र किया था कि आपने 3 कॉपीज़ बनानी है ईमेल की, 3 डिफरेंट तरह के क्लाइंट्स के लिए। लेकिन हमारा जो मेन पैटर्न है वो क्या होगा? क्योंकि जब हम क्लाइंट्स को मेल करते हैं, मैंने ये बात पहले भी ज़िक्र की थी आपके साथ कि हमें एक-एक छोटी-छोटी चीज़ पे हमें तवज्जो करनी पड़ती है, गौर करना पड़ता है, क्योंकि क्लाइंट की जेब से हमने पैसे निकलवाने हैं। वेंडर का मसला नहीं है, वेंडर को हमें पैसे देने हैं, काम करवाना है, बात खत्म। जब क्लाइंट्स की बारी आती है फिर हमें उसे कन्विंस करना पड़ता है, हमने कोई ऐसी मेल्स हमने लिखनी पड़ती हैं जो कि कन्वर्ट करें, जो कि क्लाइंट्स को मोटिवेट करें कि वो हमसे ऑर्डर ऑर्डर लगवाएँ। अब उसमें क्या पैटर्न है, ये क्या सीक्वेंसेस हैं, सबसे पहले जो चीज़ होती है, वो आपका होता है जी कि आप जिस एड्रेस पे मेल कर रहे हैं ना, आपकी मेल वहाँ डिलीवर होनी चाहिए। आपने 100 मेलें की हैं, अगर अगले बंदे को मेलें मिली नहीं है, तो फ़ायदा क्या उस चीज़ का? कोई फ़ायदा नहीं, वो आपकी एफर्ट ज़ाया हो रही है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमने ये मेक श्योर करना है कि जिन भी ईमेल आईडीज़ पे हम मेल्स कर रहे हैं, वो सारी की सारी वेरिफाइड होनी चाहिए। उसका तरीका हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कैसे वेरीफाई करना उसको। सबसे पहली चीज़ तो ये है। उसके बाद ये पहला अगर हम मेलें अगले बंदे के इनबॉक्स में पहुँचा देते हैं, ये वाला पहला टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद अगला टारगेट ये है कि जब उसकी इनबॉक्स में मेल चली गई है, तो अगला बंदा उसे ओपन भी करे। अच्छा, अब देखिए जब आपको मेल्स के रिप्लाईज़ अभी आए होंगे वेंडर्स के, तो रिप्लाई आपको आता है तो मुझे बताएँ वो जो बोल्ड में हाइलाइटेड जो लाइन शो होती है, वो कौन-सी लाइन होती है? आपके इनबॉक्स के अंदर मेलें शो हो रही होती है ना? इनबॉक्स में जब इनबॉक्स के अंदर जब वो मेल्स आती हैं, तो वहाँ पे लाइन्स थोड़ी बोल्ड हुई होती है। क्लिक करके खोलते हैं वो फिर जो है ना वो डार्क की बजाय थोड़ी लाइट कलर हो जाती है। यानी जो सब्जेक्ट लाइन होती है ना, किसी भी मेल की जो सब्जेक्ट लाइन है, वो इनबॉक्स में नज़र आ रही होती है। उसका थोड़ा प्रीव्यू नज़र आ रहा होता है उसका। ऐसे ही है ना? इसका मतलब ये होगा कि उसको देख के अगला बंदा डिसाइड करता है कि उसने आपकी मेल पढ़नी है कि नहीं पढ़नी। तो यहाँ से हमें एक बात समझ आ गई कि आपका जो सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट लाइन है आपकी, उसने ही डिसाइड करना है कि आपकी मेल्स का ओपन रेट क्या है। एक होता है डिलीवरी रेट, कितने परसेंट मेलें आपकी डिलीवर हुई हैं। अगर सारे ईमेल एड्रेसेस आप कंफर्म कर लेते हैं, फिर मेलें करते हैं, तो वो तो आपका इंशाल्लाह 100% हो जाएगा। अच्छा, मेलें डिलीवर हो गई है, उसमें से ओपन कितनी हुई हैं? ये जो ओपन रेट है, ये बढ़ाना है हमने। क्योंकि मेलें ओपन होंगी, तो फिर ही आगे जवाब आएँगे ना। तो पहला टारगेट था मेलें डिलीवर करवाना, अगला टारगेट क्या है? मेलें ओपन करवाना।
अब मेल्स ओपन कराने के लिए आपकी जो सब्जेक्ट लाइन है वो अच्छी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। उसमें कोई ऐसी चीज़ हो कि अगला बंदा कहे मैं उसे ओपन ओपन करके देखूँ कि अंदर है क्या? अब उसके लिए कुछ आइडियाज़ मतलब क्या हो सकते हैं? जिस तरह आप मतलब कल फैशन के क्लाइंट्स को हम मेल्स कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्हें कह सकते हैं कि हाउ टू इंक्रीज़ योर सेल्स फॉर हेयर ड्रायर्स, सेल्स ऑफ हेयर ड्रायर्स, कि आपके जो हेयर देखिए हम किसको टारगेट कर रहे हैं? हेयर ड्रायर वाले क्लाइंट्स को टारगेट कर रहे थे ना कल। तो उससे हम ये कहेंगे आपके आप हेयर ड्राई की जो सेल्स है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं? फिर बंदा सोचता है यार मैं भी तो हेयर ड्राई सेल कर रहा हूँ, मैं चेक करूँ इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या टिप दी है अगले बंदे ने, ठीक है ना? अगर आप सिंपल उससे ये कहेंगे ना आई वांट टू सेल गेस्ट पोस्ट टू यू या इंक्रीज योर ट्रैफिक थ्रू गेस्ट पोस्ट, वो नहीं ओपन करेंगे। कहते हैं इस तरह की मेहनत तो ज़्यादा आती है रोज़ में। तो जब इस तरह उसे कहेंगे कि हाउ टू इंक्रीज योर सेल्स ऑफ हेयर ड्रायर्स, तो जब इस तरह की बात करेंगे या उसे ये कहेंगे कि हाउ टू डोमिनेट इन फैशन मार्केट, फैशन के मार्केट में किस तरह डोमिनेट किया जाता है, किया जा सकता है। तो फिर भी अगला बंदा मेल खोलेगा, यार मैं देखो तो सही कि क्या तरीका है डोमिनेट करने का। ये बात समझ रहे हैं ना? तो कोई ऐसा क्वेश्चन छोड़ दें, इस क्वेश्चन को के जवाब की तलाश में वो आपकी मेल खोल लें, उससे आपका ओपन रेट क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ज्यादा लोग आपकी मेलें ओपन करेंगे, जितना ओपन रेट बढ़ेगा उतने रिप्लाई आने के चांसेस भी क्या होंगे, वो ज्यादा होंगे। तो पहला टारगेट क्या है कि आपकी जो मेल्स हैं वो डिलीवर होनी चाहिए। अगला टारगेट क्या है, आपकी मेल ओपन होनी चाहिए। वो किस पे डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट लाइन के ऊपर। उससे अगला टारगेट ये है कि अगला बंदा आपकी पूरी मेल पढ़े। जब वो पूरी मेल पढ़ लेगा ना, तो बड़े चांसेस हैं कि अगर आपकी मेल अच्छी हुई तो बड़े चांसेस ये हैं कि वो आपको रिप्लाई लाजमी करेगा, आपको जवाब लाजमी देगा। अच्छा, अब मेल के अंदर जो है आपका पैटर्न क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आपने उससे हेलो हाय कहना, जो भी कहना है वो कहेंगे। उसके बाद शॉर्टली ब्रीफली अपना इंट्रोडक्शन वहाँ पे करेंगे। और इंट्रोडक्शन के अंदर आपने बताना जी कि मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ और मैंने कई क्लाइंट के साथ या काम किया है, या अगर आप फ़र्ज़ करें बेहतर ये है कि आप मैं ना कहें, वी का वर्ड इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर आप मैं कहेंगे तो ये तो एक झूठ हो गया ना कि आपने ऐसा काम किया है। लेकिन जब आप वी का वर्ड इस्तेमाल करते हो तो दैट मीन्स हम एक टीम मेंबर्स हैं सारे आपस में। तो जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं डेफिनिटली वही आप तक पहुँच रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि हमसे सीख के अब आगे काम सारा करेंगे इंटर्नशिप के अंदर भी। आप कहेंगे तो वी हैव इंक्रीज्ड द सेल्स एंड ट्रैफिक ऑफ मैनी साइट्स थ्रू आवर स्ट्रेटजीज, थ्रू आवर गेस्ट पोस्टिंग, थ्रू आवर लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजीज। मेरी बात समझ रहे हैं ना? उसे बताया कि हम ये कर चुके हैं, हम एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के अंदर। तो हमने आपकी साइट देखी है, आपकी ट्रैफिक बड़ी कम है। वो जो भी पैटर्न था, कल मैंने बताया था कि ट्रैफिक भी कम है, डीए भी कम है। बताया जी आपके तो दोनों सूरतें खराब है, लेकिन हमारे पास ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिससे जिसको फ़ॉलो करके, ऐसी लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनको फ़ॉलो करके आपकी ट्रैफिक और सेल्स में इज़ाफ़ा हो सकता है। ठीक है ना? तो इस तरीके जब मेल करेंगे ना, तो ऑटोमैटिकली क्या होगा, क्लाइंट जो है वो जो अगला बंदा है आपकी मेल को पढ़ेगा, फिर आपसे राब्ता भी करेगा। अब अगर आपने सब्जेक्ट लाइन लिखी है कि हाउ टू इंक्रीज़ हेयर ड्राई सेल्स, अगर आपने ये लिखा है, तो आप उसे बताएँ हमें पहले भी फैशन के कई क्लाइंट के साथ काम कर चुके हैं, उनकी सेल्स में बड़ा इज़ाफ़ा हुआ है। आप चूँकि हेयर ड्रायर सेल कर रहे हैं, तो हमारी जो लिंक बिल्डिंग सर्विसेज़ हैं, वो आपकी सेल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे एक ख़्याल क्या रखना हमने कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जब पैनल बनाते हैं तो लंबे-लंबे पैराग्राफ्स, लंबी-लंबी मेलें लिखते हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी जो पहली मेल है, वो शॉर्ट होनी चाहिए और प्रिसाइज़ होनी चाहिए। यहाँ प्रिसाइज़ का वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि प्रिसाइज़ का मतलब यहाँ हम कहेंगे निशाने पे जाके लगे। कोई इधर-उधर की बातें नहीं करनी आप, शॉर्ट मेल करनी है। मतलब वो उसके जो पैराग्राफ्स हैं, ये भी नहीं करना कि एक ही पैराग्राफ में सारी बात लिख देनी, ये ऐसे भी नहीं करना। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, अक्सर हम देखते हैं या आपने भी शायद नोटिस किया होगा कि जब हमारे सामने कोई बड़ा पैराग्राफ आ जाए ना, उसे हम छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं है उसको। लेकिन जब छोटे-छोटे पैराग्राफ्स हों, 2-2 3-3 लाइनों के पैराग्राफ लिखे हों इस तरह, तो फिर हम क्या करते हैं, वो इसीलिए पढ़ लेते हैं उसको। तो यही काम आपने करना है कि आपने जो भी बात कहनी है, वो आपने शॉर्ट पैराग्राफ्स के अंदर कहनी है। ठीक है ना? जो बात आपने कहनी है, जो मैंने बताया आपको इंट्रोडक्शन बताया अपना, उन्हें बताया कि आपकी साइट में ये मसाइल हैं, उसे बताया कि हम आपके लिए ये कर सकते हैं, ये तीनों बातें बता के उसे कुछ सैंपल्स बताएँ कि ये देखिए 3 साइटें मैं आपको सैंपल के तौर पे सेंड कर रहा हूँ। तो उस जो 3 साइटें आपने सेंड करनी है, उसमें वेबसाइट का नेम, उसका डीए, उसका डीआर, उसकी ट्रैफिक और उसकी प्राइस। 5 चीज़ें, वेबसाइट का नेम, डीए, डीआर, ट्रैफिक और प्राइस। ये आपने मेल में ही लिख के उसे भेज देना। फर्स्ट मेल के अंदर। और उसके साथ आपने एक चीज़ और लाज़मी करनी है, उसे कहना है ये तो हमारी 3 सैंपल साइट्स हैं, इसको देखें।
और ये हमारी पूरी लिस्ट है, और नीचे आपने अपनी पूरी शीट का लिंक भी डाल के भेज देना। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से आपकी शीट उस बंदे तक पहुंच जाए। हमारे कई क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कि फौरन रिप्लाई नहीं करते हमें, लेकिन कुछ 6 महीने बाद, 4 महीने बाद जवाब आता है कि यार हमें आपकी गैस पॉलिसी चाहिए, हमें सर्विस चाहिए आपकी। इसका मतलब ये होता है कि जिस बंदे को मेल कर रहे हैं ना, वो एट द मोमेंट, बास को कुछ पता नहीं होता गैस पोस्टिंग का, बास का जो है वो किसी से काम करवा रहा होता है, उससे सेटिस्फाइड होता है, तो वो एट द मोमेंट आपको जवाब नहीं देता या आपको काम नहीं देता। लेकिन जब उसे जरूरत पड़ती है तो उसे याद आता है फलां बंदे ने मुझे लिस्ट शेयर की थी, वो आपकी लिस्ट खोलता है साइड, उसमें अगर पसंद आ जाए उसे, वो आपको ऑर्डर दे देता है। आपका काम ये है कि फर्स्ट मेल में उसको आपने अपनी लिस्ट पहुंचा देनी, सारी बात करने के बाद आपने अपनी लिस्ट भेज देनी है, ताकि आपकी लिस्ट पहुंच जाए, जब भी उसने ऑर्डर करना होगा वो आपकी लिस्ट देख के आपको ऑर्डर कर ले। अच्छा, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात और है कि आपने जो साइटें भेजनी है उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना है, मैंने कल भी कहा था कि आपने थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना है, कोई 10, 15, 20 डॉलर का प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लें, वो इनफ है। ठीक है ना? जो वेंडर के साथ आपकी डील हुई है उसके अंदर अपना 10, 15 डॉलर का प्रॉफिट मार्जिन ऐड करें। उसके बाद उसके अंदर आप पेपाल की फीस ऐड करें को 10%, क्योंकि जो क्लाइंट्स होंगे ये मोस्टली आपको पेपाल से पे करेंगे। पेपाल की फीस ऐड करें उसके अंदर 10%, और उसके बाद जो फिगर बनेगा, फर्ज करें 117 बन गया है, मतलब ये सारा कुछ करने के बाद प्राइस बनी है 117, उसे राउंड फिगर करते हैं, 120 करके सेंड करते हैं उसे। प्राइस बनी है 121, उसे 120 करके उसे सेंड करते हैं। तो राउंड फिगर्स में प्राइसेस लगा के उसे आपने शेयर कर देनी है, और फिर आगे उसका वेट करना है कि वो जवाब आपको देता है। तो यहाँ जब पेपाल की बात आती है तो अक्सर स्टूडेंट्स की तरफ से सवाल आता है कि सर पेपाल तो पाकिस्तान में है ही नहीं है, पाकिस्तान में बनता नहीं है, पाकिस्तान में प्रॉपर चलता नहीं है, तो हम किस तरह से पेपाल को यूज़ करेंगे? तो उसके लिए दो ऑप्शन होती हैं, अगर आप ध्यान से सुन लीजिएगा। क्योंकि पेमेंट मेथड में वेंडर भी अक्सर चाहते हैं कि पेमेंट हमें पेपाल से की जाए, क्लाइंट चाहता है कि मैंने पेपाल से पेमेंट सेंड करनी है, वेंडर कहते हैं पेपाल से पेमेंट रिसीव करनी है। हर बंदा पेपाल को प्रेफर कर रहा होता है, क्योंकि पेपाल से पेमेंट आपको फौरन मिल जाती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा आसानी है पेपाल के अंदर। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वो अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान में पेयोनियर है, आपका जो पेयोनियर अकाउंट है वो बना के रखें, और क्लाइंट को हद दर्जा कोशिश करें कि वो पेयोनियर पे पेमेंट करे। आप कर देते हैं, हम इनवॉइस बना के सेंड करेंगे ना, वो उसमें भी कर देते होते हैं। लेकिन ये है कि अगर नहीं करता कोई मसला नहीं, पेपाल पे रिसीव कर लें। अब पेपाल पे रिसीव करने का तरीका क्या है? ऑप्शन वन ये है कि फ़र्ज़ करें आपके कोई भी रिश्तेदार, कोई अज़ीज़ दोस्त अगर बाहर के ममालिक में है, सऊदीया में है, यूएई में, मतलब गल्फ़ में है, या ये यूरोप में है, अमेरिका में है, मतलब वहाँ पे पेपल चलता है। आप उनसे कहें यार पेपर बना के मुझे उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड सेंड कर दें मुझे। उसको भी आपने यहाँ लॉगिन कर लिया करना अपने पास। वो वहाँ चाहे यूज़ करते रहें, आप अपने पास यहाँ यूज़ करें उसे। लेकिन कोशिश करनी है कि जिस कंट्री से आपने पेपर बनवाया है, अगर आपने फ़र्ज़ करें यूएसए से बनवाया है, तो यूएसए का लॉगिन वो लगा के ना वीपीएन लगा के फिर इस्तेमाल करें। अगर दुबई से बनवाया है, तो दुबई का वीपीएन लगा के भी इस्तेमाल करें उसे। हो सकता है ऐसा। नंबर सिर्फ़ उनका चलेगा, फ़ोन नंबर उनका लगेगा, ईमेल आईडी आपकी लग सकती है, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, उसमें अब 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपने ख़्याल रखनी है, कि जब उन्हें आपने कहा ना कि आप यहाँ पेपर बना दें, अब पेपल जो अकाउंट बनाते हैं बड़ा आसान है काम, 5 मिनट में बन जाता है पेपल अकाउंट। तो उसमें आपने जो मेन चीज़ें चाहिए होती हैं, वो आपका ईमेल आईडी वो माँगता है आपसे। इसके अलावा आपसे वो माँगता है जी कि आप फ़ोन नंबर ऐड करें, उस कंट्री का फ़ोन नंबर होना चाहिए, वो ऐड करें। इसके अलावा आप वहाँ पे ऐड करें जी, आपका जो एड्रेस है वो ऐड करें, आपका जो पासपोर्ट नंबर है या इकामा होता है, उसका नंबर होता है, वो ऐड करें वहाँ पे। बाकी सारी चीज़ें ठीक है। जब बात आती है ना एड्रेस की, एड्रेस के बारे में थोड़ी एहतियात करवानी पड़ेगी आपको। मतलब अब बताएँ आप में से कितने लोग हैं जिनका कोई अज़ीज़ बाहर है? मतलब काफ़ी लोग हैं जी, पेपर बनवा सकते हैं। चलें, ज़बरदस्त है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने उनसे ख़्याल करना है कि अगर उनका बैंक अकाउंट नहीं है उस कंट्री में, तो आपने कोशिश करनी है कि उनका बैंक अकाउंट, जिनका जिनका कोई अज़ीज़ नहीं ना है बाहर, उनके लिए भी तरीका बताऊँगा मैं आपको, ठीक है ना? दोनों ऑप्शन हमारे पास हैं। अच्छा, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं जी, कि आपने जो एड्रेस डालना है ना पेपाल के अंदर, वो कौन-सा डालना है जिसको वो वेरीफ़ाई कर सके, जिसकी वेरिफ़िकेशन पॉसिबल हो। अब वेरिफ़िकेशन कैसी होती है? या तो बिजली का बिल हो, या टेलीफ़ोन का बिल हो, या कोई बैंक स्टेटमेंट हो। तो कोई भी यूटिलिटी बिल हो जाए या फिर कोई बैंक स्टेटमेंट हो। अब गल्फ़ में या बाकी कंट्रीज़ में अपनी प्रॉपर्टी तो होती नहीं है, लिहाज़ा अपने नाम पे तो बिल आते नहीं हैं। तो एक चीज़ बाकी बचती है, वो क्या है कि अगर आपका बैंक अकाउंट है और बैंक अकाउंट की जो स्टेटमेंट आती है, उस पे जो एड्रेस लिखा होता है आपका, वही एड्रेस आप पेपाल में डालें। तो जब पेपाल आपसे माँगेगा वेरिफ़िकेशन, फ़ौरन नहीं माँगता, कभी महीने बाद माँग लेता है, कभी साल बाद माँग, कभी 10 साल बाद माँगता है आपसे वेरिफ़िकेशन।
जब भी वेरिफिकेशन मांगेगा, अगर आप प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे, वो अकाउंट बंद कर देंगे। जो पैसे आपके पड़े होंगे वो वहाँ होल्ड हो जाएंगे 180 दिन के लिए। उससे बचने के लिए क्या तरीका है कि आपने अपना जो एड्रेस है वो पुट करना है जो आपकी बैंक स्टेटमेंट पे लिखा हुआ है। उससे तो वो वेरिफिकेशन मांगेगा, साथ ही उसे बैंक स्टेटमेंट दें, उसे दिखाएं मुझे ये बैंक स्टेटमेंट के ऊपर ये एड्रेस है। वो एड्रेस आपका वेरीफाई हो जाएगा, अकाउंट आपका जो है ना वो होल्ड पे नहीं जाएगा। उसके बावजूद भी कभी ना कभी पेपाल अकाउंट बंद हो जाता है। तो एक एहतियात आपने करनी है कि जब भी पेपाल पे पेमेंट आपको आए, आपने पहली फुर्सत में उससे विड्रॉ करवा लेना। पेपाल से निकलवा लेना, ताकि जब भी अकाउंट बंद हो तो पैसे ना फंसे आपके। मेरे एक दफ़ा पैसे फँस गए थे पेपाल के अंदर, कोई 1.5 साल हो गया है, तो मैं तब से मैंने एहतियात की हुई है। जब भी पैसे आते हैं, जिन वेंडर्स को मैंने पेमेंट करनी होती है, पहले सबसे पहले उनको पे करता हूँ और जो बाकी पैसे बचते हैं, अपने पेनीयर में विथड्रॉ कर लेता हूँ। मैं वहाँ नहीं रहने देता हूँ। मतलब मैक्सिमम को 10 से 15 मिनट के अंदर पैसे विथड्रॉ कर लेता हूँ। तो एक तो ऑप्शन ये थी। लेकिन मैं अभी ज़िक्र कर रहा था ग्रुप ए के अंदर भी कि कोई दोस्त अज़ीज़ जो आपके हैं, जी कर सकते हैं, मैं बता अभी आता हूँ उसकी तरफ भी। दोस्त अजीज भी अगर आपके हैं जो ट्रस्टेबल है, फिर आपने ये काम करना है। वरना मैं एग्जांपल बता रहा था कि एक हमारे स्टूडेंट थे, उन्होंने अपने दोस्त का पेपल इस्तेमाल किया, दोस्त ऑस्ट्रेलिया में था, तो उन्होंने कुछ चंद हज़ार डॉलर उस पे रिसीव करवाए, जो पाकिस्तानी अच्छे खासे पैसे बनते थे। तो उसके बाद क्या हुआ जी, जब जब पैसे कुछ रिसीव हो गए, उसने रिप्लाई करना बंद कर दिया। और फिर उन्होंने जो हमारे स्टूडेंट थे, उन्होंने बताया, सर मैं उनके घर भी गया हूँ, तो घरवाले कहते हैं वो तो हमें भी रिप्लाई नहीं करता। ठीक है? तो बहरहाल अब ऐसी सूरत-ए-हाल है, फिर क्या हुआ जी कि उन्होंने जब काफ़ी उनके दोस्तों से, जो वहाँ कोई और दोस्त था उसका, उससे भी राब्ते करवा के उससे राब्ता किया, तो पता चला जी कि वो जो पैसे उसने रिसीव किए थे ना, वो वहाँ जुआ खेलता था, उसने जुए में लगा दिए, सारे ज़ाया हो गए, ठीक है ना? अब वो उसने फिर बाद में क्विट में की, "नहीं, मैं आपको थोड़े-थोड़े करके वापस कर दूँ, मैं 50% वापस करूँगा, लेकिन थोड़े-थोड़े करके।" तो इस तरह भी हो जाता है। तो जिस बंदे का आपने अकाउंट यूज़ करना है, तो पहले ये तहकीक कर लें, बंदा काबिल-ए-एतमाद है कि नहीं। अच्छा, एक तो चीज़ ये हो गई है। अच्छा, नंबर 2 चीज़ ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कोई अज़ीज़ आपके बाहर नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, आपको जो शीट शेयर की गई है स्टेप बाय स्टेप गाइड वाली, उसके अंदर एक नंबर दिया गया है मिर्ज़ा इमरान बेग साहब का। इमरान बेग साहब जो है पेपैल के एक्सचेंजर हैं, उनके 22 अकाउंट बंद हो चुके हैं। ठीक है ना? मतलब इसका मतलब ये बड़े एक्सपीरियंस्ड है, जिनके ज़्यादा अकाउंट बंद हो चुके हैं ना, वो अक्सर वो एक वो बात सुनाते थे, जो बड़े भाई हैं, कि वो एक दफ़ा कोई रिटायर्ड फ़ौजी साहब थे कोई, तो वो जब गए पहाड़ी इलाके में, तो उन्होंने कहा जी कि हमें जीप करवानी है अब। अब जीप करवानी है, तो किस ड्राइवर को सिलेक्ट किया जाए? उसने को 5-6 ऑप्शन थी, सबको लाइन में खड़ा कर लिया जी। तो उसने बोला, तुम्हारे कितने एक्सीडेंट हुए हैं? उसने कहा जी सर मेरे 5 हुए हैं। उसने कहा जी 10 हुए हैं। उसने कहा 15, उसने कहा 20 हुए हैं। जिसके 20 हुए हैं ना, उसको मसाल लेके जाऊँगा, ये ज़्यादा तजर्बेकार है, ठीक है ना? लेकिन वो लोग ये भी कहते हैं कि वो ज़्यादा खराब ड्राइवर भी हो सकता है, जिससे ज़्यादा हमें। तो यहाँ भी ऐसे है कि जिनके 20 अकाउंट बंद हो चुके हैं ना, और वो ज़्यादा तजर्बेकार है इस मामले में, तो वो अकाउंट बंद करवाते हैं, फिर एक्टिव करवा लेते हैं, फिर नया अकाउंट बना लेते हैं। उनके बड़े-बड़े उनके इससे की वाक़फ़ियत है। तो वो ट्रस्टेबल बंदे हैं, वो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं हमारे, और ये पेपाल की सर्विस काफ़ी अरसे से प्रोवाइड कर रहे हैं। उनका नंबर मैंने दे दिया, वो पैसे लेके कभी भागेंगे नहीं आपके इंशाल्लाह, ठीक है ना? तो अगर आपने पैसे रिसीव करवाने हैं या पैसे सेंड करवाने हैं किसी को, तो आप उनके पेपल आईडी को इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका नंबर दिया गया है, उनसे राब्ता करें, उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, उनकी जो फीस वगैरह है, वो पूछें कि सर आपकी फीस क्या है? सेंड करने की फीस ही चार्ज करते हो। जब आपने वेंडर को पेमेंट सेंड करनी है ना, $100, वो $100 ही आपसे लेंगे पीकेआर में, पाकिस्तानी रुपीज़ में, जो गूगल का रेट चल रहा है। उसके मुताबिक आपसे $100 ले लेंगे और आगे आपके $100 वेंडर को सेंड कर देंगे। सेंडिंग की फीस नहीं रहती। लेकिन जब पैसे हमने रिसीव करवाने से मेरे $100 रिसीव कर दें, तो फिर वो आपसे फीस लेंगे। क्योंकि कुछ पैसे तो पेपैल काट लेता है। तो पेपैल काटता है ऑलमोस्ट 7-8% पेपैल काट लेता है। वो 7-8% ही वो फीस चार्ज कर लेते हैं। तो टोटल मिला के तो 15% फीस बच जाती है आपकी ऑलमोस्ट। लेकिन जिनका पहला-पहला ऑर्डर होता है, उनको थोड़ा-सा वो रियायत भी देते हैं फीस के अंदर, ठीक है ना? तो उनसे आप राब्ता कर लीजिएगा, वो पैसे आपके रिसीव भी कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें आपका अपना पेपैल अकाउंट है किसी दोस्त का, अज़ीज़ का, बाहर ममालिक में, अब पैसे आपके अकाउंट में आ गए हैं पेपैल, अब विथड्रॉ नहीं हो रहे, आपके अकाउंट में विथड्रॉ नहीं हो पा रहे, पता समझ नहीं आ रही है आपको, तो आप उनसे राब्ता कर सकते हैं, मेरे पास डॉलर्स हैं पेपैल के, अगर मैं आपको दूँ तो मुझे कितने पैसे देंगे आप? तो वो आपको गूगल रेट से थोड़े से पैसे कम देंगे, 2-3 रुपए कम देंगे, फ़ी डॉलर, और वो आपके पैसे सेंड करवा के आपको पीकेआर में पैसे दे देंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो ये पेपाल की जितनी भी सर्विसेज़ हैं, वो सारी सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, पेपाल की और पेनियर की। इन दोनों की सर्विसेज़ के लिए आपने उनसे राब्ता कर लेना है, वो आपको बेहतर तरीके से गाइड भी कर देंगे और आपकी इंशाल्लाह हेल्प भी कर देंगे। पैसे लेके हेल्प करेंगे, फ्री में हेल्प नहीं करेंगे। कर सकते हैं, मैं मेरा मेरे पास जो पेपाल है, मैं भी बता रहा था कि मैं
पहले तो दोस्त के पेपाल इस्तेमाल करता था दोस्तों के, वो जब बंद हो गए तो फिर जब मैं रिसेंटली कुछ ये नवंबर में गया था आई थिंक उम्रे पे, तो जब मैं वहाँ पे गया तो मक्का मुकरमा में जिस होटल में मैंने स्टे किया था तो मैंने उसी का एड्रेस लगा के मैंने वहाँ पेपर बना लिया, क्योंकि वहाँ की सिम मौजूद थी वहाँ पे, तो मैंने उसी सिम पे पेपर बना के पाकिस्तान में आ गया। सिम बंद हो चुकी है, हर चीज़ खत्म है, लेकिन पेपल चल रहा है। और मैंने उसी वक्त वहीं बैठ के मैंने पेपाल के साथ मैंने पेनियर अटैच कर लिया, अपना पेनियर। अब क्या होता है, पेपाल में जब पेमेंट आती है उसे मैं पेनियर में ट्रांसफर करता हूँ और पेनियर से अपने बैंक अकाउंट के अंदर या अपने जैज़ कैश में ट्रांसफर करता हूँ। तो ये तरीका ठीक है, लेकिन उसमें ये है कि जिस नाम का पेपाल अकाउंट है उसी नाम का आपका पेनियर अकाउंट होना चाहिए, फिर उसे कनेक्ट करना आसान है, वरना काफ़ी मुश्किलात होती हैं। तो मेरा जिस नाम से पेपाल आईडी था उसी नाम से मैंने पेनियर अकाउंट भी बनाया हुआ था, दोनों को आपस में लिंक किया है, पेपाल से पेनियर, पेनियर से बैंक अकाउंट, इस तरीके से पैसे विड्रॉ इजीली हो जाते हैं। वरना अगर कोई दोस्त आपके अजीज बाहर है तो उनका जो वहाँ लोकल बैंक अकाउंट है वो भी अटैच हो सकता है साथ, वो अपना वो वहाँ का बैंक अटैच करेंगे डायरेक्ट पेपाल के साथ, तो पैसे उनके डायरेक्ट वहाँ के बैंक में आ जाएंगे, जब वहाँ के बैंक में आएंगे तो वो आपको फिर आगे पाकिस्तान में सेंड कर, जी आपको मना करना पड़ेगा। जी होते हैं, मिल जाते हैं, आज के दौर में भी हैं। ले जी इंशाल्लाह उम्रा, अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए उम्रा करने की, और बार बार तौफीक अता फरमाए। कर सकते हैं लेकिन वो पैसे यहाँ पे नहीं करेंगे क्लाइंट साहब को। क्लाइंट्स मोस्टली प्रेफर करते हैं, सबसे पहली प्रेफरेंस होती है उनकी पेपाल, उसके बाद अगली ऑप्शन होती है उनकी वाइस ट्रांसफर, और अगली ऑप्शन होती है पेनियर। तो पेनियर वाइस दोनों पाकिस्तान में है, लेकिन पेपाल पाकिस्तान में नहीं है। तो वाइस और पेनियर ये दोनों अकाउंट्स बना लें, ये क्लाइंट बात है इस पे। अच्छा मैं तरीका एक आपको और भी बताऊंगा, नेक्स्ट वीक में लेक्चर हमारा होगा अपवर्क के ऊपर। तो पेपाल पे अगर क्लाइंट, अगर पेपाल आपके पास नहीं है तो अपवर्क के थ्रू पेमेंट रिसीव कर सकते हैं आप, वो तरीका मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा जब हमारा नेक्स्ट वीक में लेक्चर होगा। अभी हम टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं इस टॉपिक को, और फोकस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, फाइवर पे हमने बात करनी है। फाइवर चूंकि एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, और फ्रीलांसिंग जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं इस तरह के, वो इसलिए इस लिहाज से ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं कि इन पे हमें वन टाइम एफर्ट करनी पड़ती है। लेकिन सर गूगल क्लाइंट्स है ना, वो आपको रेगुलर निकालने पड़ेंगे, उनको मेलें करनी पड़ेंगी। लेकिन जो फाइवर है, इस पे आप दुकानें खोलते हैं, फाइवर के ऊपर एक मार्केट है ना, इस मार्केट में दुकानें खोल लेते हैं। तो दुकानें खोलते हैं तो फिर क्या होता है, फिर यहाँ पे खुद ब खुद क्लाइंट्स आपके साथ आपके पास आते हैं, आपको इंक्वायरीज आती हैं, उनके साथ आप डील करते हैं, बातें करते हैं, फिर वहां से आपको ऑर्डर मिलता है। तो यहाँ एक दफा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद क्लाइंट्स खुद ब खुद आपके पास आना शुरू हो जाए। अच्छी मेहनत करेंगे तो जल्दी क्लाइंट्स मिल जाएंगे, अगर अच्छी मेहनत नहीं करेंगे तो टाइम ज्यादा लग सकता है। हमें काम करना कैसे, हमने जरा उसकी तरफ आते हैं। तो फाइवर का अकाउंट मैंने कल आपसे कहा था कि सब दोस्तों ने फाइवर का अकाउंट बना के आना है, और जब फाइवर का अकाउंट आपका बन जाता है तो उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आती है, अकाउंट जब बना लेते हैं तो यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन आती है गिग बनाने की। अच्छा वो जो गिग बनाने की ऑप्शन है, वो गिग बनाएंगे तो आपका अकाउंट 100% कंप्लीट होगा, वरना जब तक गिग नहीं बनेगी आपकी तब तक आप सेलर नहीं बने। तो सेलर बनने के लिए आपकी गिग का होना जरूरी है। अब चूंकि मेरी गिग्स ऑलरेडी बनी हुई है तो मेरे पास अब दोनों ऑप्शंस आ रही हैं, जब मर्जी मैं सेलर बन सकता हूं, जब मर्जी मैं बायर बन सकता हूं। इस वक्त ये जो पेज आपके सामने शो हो रहा है ये बायर्स पेज है, यानी ये वो पेज है जो कि क्लाइंट्स को नजर आ रहा होगा। इस वक्त हम क्लाइंट बन के सोचेंगे यहाँ, फिर इसके कुछ देर बाद मैं स्विच करूंगा और हम किस पे आ जाएंगे, सेलर वाले पेज पे। अच्छा अब होता क्या है कि फर्ज करें मैं क्लाइंट हूं, मैं फाइवर पे आया हूं, फाइवर पे तरह तरह की सर्विसेज सेल हो रही हैं, लेकिन हमने कौन सी सर्विसेज सेल करनी है, गेस्ट पोस्ट की, कंटेंट राइटिंग की, लिंक सेशन की। लिंक सेशन याद है ना, कि पहले से पुराने पब्लिश शुदा आर्टिकल में सिर्फ लिंक डाल देना, उसे बोलते हैं ये लिंक सेशन। अच्छा अब हमने क्या करना है, हमने सोचना है कि अगर मैं ये सर्विसेज सेल कर रहा हूं, तो अगर मैं क्लाइंट हूं तो क्लाइंट मेरी तरह मेरी सर्विसेज को सर्च करने की कोशिश करे तो वो क्या सर्च करेगा। जरा पहले खुद सोचना, आपने क्लाइंट बन के सोचना है यहाँ। अब क्लाइंट क्या सर्च करेगा, फर्ज करें क्लाइंट को हेल्थ से मुतल्लिका गेस्ट पोस्ट चाहिए, तो क्लाइंट क्या लिख के सर्च कर सकता है, क्लाइंट सर्च कर सकता है जी यहाँ पे लिखेगा सिंपली हेल्थ गेस्ट पोस्ट। जब उसने हेल्थ गेस्ट पोस्ट लिखा तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गई है जी, यहाँ पे तादाद आई है 11,930 सर्विसेज अवेलेबल। अब ये जो सर्विस है ये क्या होती है, ये जो एक आपको ऐड दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं ये एक सर्विस है, और इसी का नाम गिग है, और इसी को मैं दुकान का नाम देता हूँ, ये दुकान है एक।
ये एक दुकान है, ये दूसरी दुकान है, ये तीसरी दुकान है, चौथी दुकान है, ये दुकानें खुली हुई हैं सारी। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि हेल्थ गेस्ट पोस्ट वाली कितनी दुकानें खुली हुई हैं? 11,930। हर दुकान को हम बोलते हैं गिग है। ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा, अब देखें 11,930 दुकानें हैं। अगर मैं आज अपनी नई दुकान खोलता हूँ हेल्थ गेस्ट पोस्ट के नाम से, तो मुझे बताएं क्या मेरी दुकान पहले पेज पे शो होगी? ये तो बड़े पुराने लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना? इन लोगों को बीट करना और बीट करके पहले पेज पे आना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। और जब मैं पहले पेज पे नहीं आऊंगा तो क्या लोग मुझे इंक्वायरी करेंगे, मेरे पास आएंगे? सेम वही पैटर्न है जो हमने गूगल पे अडॉप्ट किया था, गूगल पे जिक्र किया था कि ज्यादा ट्रैफिक और सेल्स किसको आएंगी? तो गूगल की सर्च में साइट टॉप पे आएगी, ऐसी है ना? तो यहाँ भी ज्यादा ऑर्डर्स और सेल्स किसकी आएंगी? जो यहाँ पे शुरू शुरू में आएगा, टॉप पे जो लोग आएंगे, ठीक है जी। देखिए 15 रिव्यूज है, ऑर्डर 15 नहीं है, 15 से ज्यादा ऑर्डर होंगे इसके। 31 रिव्यूज हैं, 3 रिव्यूज हैं, 2 हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है। ये वैसे कम कम नजर आ रहे हैं वहां पे, वैसे 6 1 1 4। ये मुझे लगता है नए नए लोग जो है ना वो टॉप पे आ गए हैं आहिस्ता आहिस्ता। बहरहाल जी, अब ये देखें, ये हमारे पास ये सर्विसेज यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, अब करना क्या है जी आपने? अब यहाँ तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हम तो इनको बीट कर ही नहीं सकते। तो एज अ न्यू सेलर, जैसे मैंने कल बताया था ना कि जो नई वेबसाइटें बनती हैं वो लोग क्या करते हैं, वो ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं जिनकी डिफिकल्टी कम होती है। याद है कि भूल गए? तो यहाँ चूंकि हम नए सेलर हैं, हमने अगर टॉप पे आना है तो हम ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे जिन पे कंपटीशन क्या होगा, कम हो। 12,000 लोगों में से टॉप पे आना मुश्किल है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि और कीवर्ड सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि क्लाइंट और क्या सर्च कर सकता है हेल्थ के हवाले से। तो क्लाइंट हेल्थ गेस्ट पोस्ट लिख के भी सर्च कर सकता है, क्लाइंट हेल्थ एंड फिटनेस गेस्ट पोस्ट लिख के भी सर्च कर सकता है। ऐसे ही है ना? अब जब क्लाइंट हेल्थ एंड फिटनेस गेस्ट पोस्ट लिख के सर्च करेगा तो कितनी सर्विसेज आई हैं? 4,408। यानी 12,000 को बीट करना मुश्किल है, लेकिन 4,500 को बीट करना निस्बतन क्या है, ये थोड़ा बेहतर हो गया। लेकिन ये 4,500 अभी बड़े लोग हैं। मैं क्या करूंगा, मैं और एक काम करूंगा। क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कुछ कीवर्ड चेंज कर दूं। मुझे बताएं आपके ज़हन में क्या कीवर्ड आ सकता है? हेल्थ वाला होना चाहिए, हेल्थ और गेस्ट पोस्ट से मुतल्लिका कुछ कीवर्ड होना चाहिए जी। हेल्थ एंड योगा, नहीं योगा डाल लेते हैं जी। 186। लेकिन अब देखिए बात क्या है जी, दो चीजों का कॉम्बिनेशन तलाश करना आपने। पहली चीज क्या है कि आपकी जो गिग है ना, आपका जो कीवर्ड है वो कीवर्ड ऐसा हो जिसपे कंपटीशन कम हो, और नंबर 2 उसकी डिमांड भी हो। डिमांड मुनासिब होनी चाहिए उसकी। अब डिमांड मुनासिब है या कम है, ये पता चलेगा यहाँ से। देखें इस पे कितने ऑर्डर हैं? 14। इस पे कितने हैं? ये खुद मेरी क्लाइंट भी है, ये सेलर भी है, एट द सेम टाइम ये मेरी क्लाइंट भी है, इसने अच्छे अच्छे ऑर्डर भी करवाए हैं मुझसे। ये देखें, ये 1 है, यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ पे 0 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 3 29। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने कीवर्ड्स चूज किया है, कंपटीशन चाहे कम है लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा नहीं। डिमांड अगर होती तो लोगों के ऑर्डर होते ना यहाँ पे। डिमांड, इतनी खास डिमांड नहीं है इसकी। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक कीवर्ड और ट्राई करते हैं, जिसका जो कीवर्ड हमारे पास है जी, हेल्थ बैकलिंक्स। हेल्थ बैकलिंक्स। अगर मैं देखिए देखिए गेस्ट पोस्ट का मेन मकसद क्या होता है? बैकलिंक्स लगा। मैं यहाँ पे बैकलिंक्स लिख के सर्च करता हूँ, हेल्थ बैकलिंक्स। तो कॉम्बिनेशन क्या है जी? 789। यहाँ देखिए जी, 1 1 3 0 6 0 1 29 10 8 35 1 2 1। तो ये डिमांड इसकी भी थोड़ी सी मुनासिब ही लग रही है। हेल्थ एंड फूड गेस्ट पोस्ट ले जी। हेल्थ एंड फूड करते हैं जी 5,884, 854 सॉरी। और यहाँ देखें 3 1 0 0 1 0 3 9 1 5 0 2 2। मुझे लगता है ये कुछ इनका इन्होंने, ये ना फायर वाले शफलिंग करते रहते हैं। बाज का तो ना कुछ दिनों में ऐसा करते हैं, ये कुछ दिनों में ऐसा करते हैं
कि जो नए सेलर होते हैं ना उनको टॉप पे ले आते हैं। हाँ जी, नहीं फाइवर के नहीं हो सकते, वो गूगल के लिए होते हैं। गूगल के लिए, यूट्यूब के लिए हम कर सकते हैं वहां पे, लेकिन फाइवर के लिए नहीं कर सकते। फाइवर के लिए अलग टूल्स बने हुए हैं, देखिए वो टूल्स फिर आप ज़्यादा टूल्स बताऊंगा तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, इतने सारे टूल्स हैं, बाय करने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा। इसके लिए सेपरेट टूल्स हैं। वैसे अगर आप $19 पे करें फाइवर को पर मंथ, हर महीने, तो आप बन जाते हैं फाइवर सेलर प्लस। जब फाइवर सेलर प्लस बनते हैं आप, तो फिर आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि कौन से कीवर्ड जो हैं जिन पे अभी ज़्यादा पोटेंशियल है, उसमें चांसेस ज़्यादा हैं जिसके अंदर। जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने सेलर प्लस बाय किया हुआ है इसका। तो अगर मैं इसका स्विच टू सेलिंग करता हूँ, मैंने पिछले ग्रुप में ये इस पे ज़िक्र नहीं किया फिलहाल अभी, इसको दिखाया नहीं है। आई थिंक अच्छा एनालिटिक्स के अंदर आते हैं, आई थिंक इसके अंदर ही आएगा। अच्छा जी, यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च की ऑप्शन मेरे पास आ रही है। ये सिर्फ आएगी सेलर प्लस जो होंगे उनके पास आएगी। इस पे हम क्लिक करेंगे, और जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास कीवर्ड रिसर्च के लिए इसका ये खुल गया जी। अब कैटेगरी हम चूज करेंगे कौन सी, डिजिटल मार्केटिंग, और यहाँ पे हम कर देंगे जी यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग। और उसके बाद यहाँ देखें, उन्हें बता दीजिए कि ये टॉप कीवर्ड्स हैं। नंबर 1 पे कह रहे हैं जी पब्लिश आर्टिकल। तो बंदा अपने अपनी गिग के अंदर दुकान की जो चीजें हैं, तो जो डिटेल्स हैं उसके अंदर जब पब्लिश आर्टिकल का वर्ड इस्तेमाल करता है, इसका सर्च वॉल्यूम हाई है, ज्यादा लोग इसको सर्च कर रहे हैं। एवरेज प्राइस जो है $51 से $100 तक का ऑर्डर आ रहा है इसके ऊपर। और इसकी कन्वर्जन रेट भी अच्छा है इसका, कि इस कीवर्ड पे जो लोग आते हैं, क्लाइंट आते हैं, वो अक्सर ऑर्डर देते हैं। और यहाँ पे कंपटीशन हाई है। अब यहाँ देखें, यहाँ कंपटीशन मीडियम है, बाकी सब पे हाई है, यहाँ मीडियम है। ये कह जी हाई डी गेस्ट पोस्ट, हाई डी गेस्ट पोस्ट जो है कीवर्ड, इस पे कंपटीशन जो है वो मीडियम है, दरमियाना इस पे कंपटीशन है। यानी इस पे आप जो है अपनी गिग बना के उस पे अच्छे जो है ऑर्डर ले सकते हैं। इसके अंदर शो मोर पे क्लिक करते हैं जी। शो मोर पे क्लिक करेंगे, देखेंगे यहाँ हम देख रहे हैं लो वाला कौन सा है। लो वाला कौन सा है जी? आउटलुक इंडिया। आउटलुक इंडिया एक वेबसाइट है। तो जो लोग इस पे गेस्ट पोस्ट सेल कर रहे हैं, उनका जो ऑर्डर प्राइस है 100 से ज्यादा है, और ये इस पे कंपटीशन लो है। अच्छा जी, एक और है जी हेल्थ बैकलिंक्स, जो मैंने अभी सर्च किया आपके सामने, इस पे भी कंपटीशन क्या है, ये लो है। और इन्होंने स्टैट्स कब के बताए हैं? 9 जुलाई से लेके 7 अगस्त। ये पिछले ऑलमोस्ट एक माह के स्टैट्स हैं सारे। पिछले एक माह में ये कीवर्ड जो है ना टॉप पे आए हैं। ये अच्छे कीवर्ड्स हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर आप सेलर प्लस अकाउंट बाय करेंगे तो फिर ही आपको कीवर्ड्स शो होंगे, वरना आपको ये कीवर्ड शो नहीं होंगे। टॉप कीवर्ड्स यहाँ उसने बता दीजिए कि टॉप कीवर्ड्स कौन से हैं, ये देखें। ये ओवरऑल टॉप कीवर्ड्स हैं जी। 8 अगस्त को अपडेट हुआ जी। इस पे देखें, मतलब जो मेरी गिग के टॉप कीवर्ड्स हैं, मेरे जो मैंने गिग्स बनाई हुई हैं, उनमें कौन कौन से कीवर्ड पे कितने कितने इंप्रेशन आ रहे हैं। गिग परफॉर्मेंस है, रिपीट बिजनेस है, ठीक है जी। कितने कितने क्लाइंट्स ने मुझे बार बार दोबारा ऑर्डर दिए हैं, तो मेरा जो स्कोर आ रहा है वो 74 आ रहा है। ये 74% मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मुझे ऑर्डर दोबारा भी देते हैं, जो मुझे दोबारा ऑर्डर देते हैं। बाकी जो 26% है वो ऑर्डर दोबारा नहीं देते मुझे। तो इस तरीके से कुछ आपके स्टैट्स यहाँ पे शो हो जाते हैं, ऑर्डर्स ब्रेकडाउन ओवरव्यू। तो ये चीज़ें आपकी हैं जब आप इसको बाय करते हैं। बहरहाल वापस चलते हैं जी। अच्छा, बहरहाल हमने यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी हमें। अच्छा, कीवर्ड रिसर्च हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो कीवर्ड हमें अच्छा लगेगा ना, मुनासिब लगेगा, हमने उसको बेस बना के फिर अपनी दुकान खोल ली। एक बात याद रखिएगा कि जब आप न्यू सेलर होते हैं, आपने अभी अकाउंट बनाया ही है, तो एक नया सेलर जो है फाइवर के ऊपर 7 गिग्स बना सकता है, यानी 7 दुकानें खोल सकता है, ठीक है जी। अब 7 दुकानें जो आपने खोलनी है वो कौन कौन सी खोलनी है? कई स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर मैं ग्राफिक डिजाइनिंग भी करता हूँ, तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि एक दुकान खोल लूँ ग्राफिक डिजाइनिंग वाली, एक खोल लूँ वीडियो एडिटिंग वाली, एक खोल लेता हूँ गेस्ट पोस्टिंग वाली, एक खोल लेता हूँ कोई मैं और प्रोग्रामिंग वाली? तो ऐसा नहीं करना आप। जब आप एक ही अकाउंट पे मल्टीपल स्किल्स सेल कर रहे होते हैं, तो क्लाइंट के सामने ये इंप्रेशन जाता है कि ये बंदा जो है, ये इतने सारे काम कर रहा है, पता नहीं एक्सपर्ट भी है कि नहीं है, पता नहीं खुद कर रहा है कि किसी से करवाता है आगे से। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन जब आपकी तमाम गिग्स एक ही निश पे होंगी, एक ही आपकी कैटेगरी पे होंगी, एक ही टॉपिक से मुतलिक होंगी, तो फिर आपका ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्लाइंट कहेगा ये सारी दुकानें इसने एक ही टॉपिक पे खोली हुई हैं, इसका मतलब ये है कि इस चीज का ये एक्सपर्ट है। अब एक ही टॉपिक से मुराद क्या है, या एक ही निश से मुराद क्या है? कि आपने, जब मैं यहां निश कहता हूं तो इसका मतलब है गेस्ट पोस्ट। अब गेस्ट पोस्ट के अंदर अब 7 दुकानें खोलनी है आपने, अब क्या करेंगे, जरा पैटर्न सुन लें।
ये सवाल मुझसे दोबारा नहीं पूछना आपने, एक ही दफा इसको जरा ध्यान से सुन लीजिएगा कि आपने 7 गिग्स बनानी है, उनमें से पहली 4 गिग्स आपकी, 4 गिग्स आपने बनानी है कोई सी प्योर कैटेगरीज के ऊपर, कोई जो आपको लगता है अच्छी कैटेगरीज है, मतलब हेल्थ है, टेक है, फैशन है, इसके अलावा ट्रैवल है। तुम क्या करेंगे? फैशन गेस्ट पोस्ट, हेल्थ गेस्ट पोस्ट, ट्रैवल गेस्ट पोस्ट, इसके अलावा होम इंप्रूवमेंट गेस्ट पोस्ट, कोई भी 4 कैटेगरीज। प्योर निश की साइटों पे आपने प्योर निश को टारगेट करके आपने यहाँ पे चार चार दुकानें खोल लेंगी। कितनी बाकी बची हैं? 3 बाकी बच गई। 7 की ऑप्शन है ना। अब जो बाकी 3 बचेंगी उनमें से एक आपकी होगी ओवरऑल। एक ऐसी गिग बनाएंगे जो कि हर निश को कवर कर रही होगी, हर कैटेगरी को कवर कर रही होगी। मतलब मैं वहां लिख सकता हूँ कि आई विल प्रोवाइड हाई डीए बैकलिंक्स ऑन हाई अथॉरिटी साइट्स। अब हाई अथॉरिटी साइट्स कौन सी वाली हैं? हेल्थ की हैं, फैशन की हैं, बिजनेस की हैं, फाइनेंस की हैं, क्रिप्टो की हैं, कौन सी हैं? ये सारी चीजें कवर हो रही हैं। क्लाइंट जब हमारे पास आएगा, उससे बताएगा जी हमारे पास फलां फलां साइटें मौजूद हैं, तो जिस जिस कैटेगरी की साइटें उसे चाहिए होंगी वो हमसे बाय कर ले। तो ये जो मैं गिग बनाऊंगा ये क्या कर रही है? ये तमाम कैटेगरीज को कवर कर रही है। 4 तो आपकी कैटेगरी का जिक्र करके बनानी है आपने। हेल्थ गेस्ट पोस्ट, आई विल प्रोवाइड हेल्थ गेस्ट पोस्ट, आई विल पब्लिश हेल्थ गेस्ट पोस्ट ऑन हाई अथॉरिटी हेल्थ साइट्स, इस तरह कह लें। आई विल प्रोवाइड टेक्नोलॉजी गेस्ट पोस्ट ऑन हाई अथॉरिटी टेक्नोलॉजी वेबसाइट्स, ऐसे कह सकते हैं। आपने निश का जिक्र करके गिग बनाई है और 4 ये हो गई। एक बनानी है आपने कहाँ पे? ओवरऑल, आई विल प्रोवाइड हाई डीए बैकलिंक्स ऑन हाई अथॉरिटी साइट्स, ये आपके सबको कवर कर रही है। उसके बाद छठी गिग आपकी बनेगी जो आप कहेंगे तमाम कंट्रीज को कवर करेंगे। कई क्लाइंट आपके पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं मुझे सिर्फ यूके की साइटें चाहिए, कुछ कहते हैं मुझे सिर्फ ऑस्ट्रेलियन साइडें चाहिए, कुछ कहते हैं मुझे फ्रेंच साइडें चाहिए, कुछ कहते हैं मुझे स्पेनिश साइडें चाहिए। तो आप क्या करेंगे? आई विल प्रोवाइड गेस्ट पोस्ट ऑन प्योर कंट्री साइट्स। द प्योर कंट्री साइट्स हम कहेंगे, इसका इंप्रेशन क्या जा रहा है? पढ़ने वाले को ये लगेगा हमारे पास हर कंट्री की साइडें हैं। तो जिस भी कंट्री का क्लाइंट होगा वो हमें मैसेज करके हमसे पूछ सकता है कि हमें फलां साइडें चाहिए, कि प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो देखिए आपने 4 निशेस प्योर उनको कवर कर लिया। एक गिग से आपने तमाम निशेस को ओरल कवर कर लिया। एक गिग से आपने तमाम कंट्रीज को कवर कर लिया। और बाकी जो एक लास्ट बचती है उसमें आप करेंगे कि आई विल डू लिंक इंसर्शंस ऑन हाई अथॉरिटी साइट्स। अजान जरा सुन लें, उसके बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए अजान की ब्रेक है, उसके बाद यहीं से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी। तो 7 गिग्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है मैंने आपको बता दी है। अब जो 4 कैटेगरीज मैंने आपसे कहा है वो आपकी अपनी मर्जी है, वो मुझसे नहीं पूछना आपने सर किस पे बनाऊं।
वो आपकी अपनी मर्जी है। जिस निश की साइटें आपने आउटरीच की हैं, जिसने फैशन, हेल्थ और ट्रैवल किया है वो उसकी बना लेगा, जिसने हेल्थ, बिजनेस और टेक टेक किया है वो उस पर बना लेगा। तो ये आपकी अपनी अपनी मर्जी है। हर कैटेगरी की डिमांड है, हर निश की डिमांड है। लेकिन जो टॉप डिमांडिंग निशेज हैं इस वक्त, जो अगर ओवरऑल बात करें तो वो हेल्थ है, वो टेक है, वो ट्रैवल है, होम इम्प्रूवमेंट है, क्रिप्टो है। मतलब ये अच्छी निशेज हैं जिनके ऊपर क्लाइंट्स हैं वो आते हैं। भैया जी अब जो आपने 4 निशेस फर्ज करें चूज कर ली, अब मैंने पहले गिग बनानी है, फर्ज करें मैंने हेल्थ पे बनानी है, तो हम ये जो कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे थे? हेल्थ के लिए। इसी तरह हम जब फैशन की गिग बनाएंगे ना, तो कीवर्ड रिसर्च किस पे करेंगे? फैशन की। फैशन गेस्ट पोस्ट लिख के सर्च करेंगे, फैशन बैकलिंक्स लिख के सर्च करेंगे, फैशन एंड ब्यूटी लिख के सर्च करेंगे, देखेंगे किस पे कंपटीशन कम है। तो खुद ही दिमाग लड़ाना है आपने, क्लाइंट बन के सोचना है कि क्लाइंट क्या क्या सर्च कर सकता है, और फिर जिस पे कंपटीशन कम होगा और ऑर्डर्स की तादाद जरा मुनासिब होगी, आप उन 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 टॉपिक्स के ऊपर उस कीवर्ड को आप पिक कर सकते हैं। अच्छा फर्ज करें फिलहाल के लिए, अभी के लिए फर्ज करें जो हेल्थ बैकलिंक्स है वो मैं समझ लेता हूँ मेरा टॉप कीवर्ड है हेल्थ बैकलिंक्स। ये मैंने जब गिग बनाई थी मैंने कीवर्ड यूज किया था हेल्थ गेस्ट पोस्ट। तो फर्ज करें हेल्थ गेस्ट पोस्ट मैंने कीवर्ड चूज कर लिया, आपने ये चूज नहीं करना क्योंकि इस पे कंपटीशन बहुत आई है। तो फर्ज करें मैंने हेल्थ गेस्ट पोस्ट कीवर्ड चूज कर लिया, अब मैं क्या करूंगा? अब मैंने इस कीवर्ड को गिग बनाने के लिए मैंने 5 जगह पे इस्तेमाल करना है। वो 5 जगह कौन सी हैं? उसमें सबसे पहले तो आपका गिग का टाइटल आएगा, उसके बाद आपका आएगा टैग्स, उसके बाद प्राइसिंग, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद एफएक्यूज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। 5 जगह पे अगर आप अपना मेन कीवर्ड अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने में कामयाब हो गए तो आपकी गिग के रैंक होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। अच्छी गिग बनाएंगे तो वो रैंक करेगी, अच्छी नहीं बनाएंगे तो रैंक करना जरा मुश्किल हो जाएगा। अब हर स्टेप को हमने कैसे परफॉर्म करना है, कीवर्ड वहां कैसे एडजस्ट करना है, मैं हर स्टेप गाइड करूंगा। अभी फिलहाल आज के लिए मैं सिर्फ जो पहला स्टेप है ओवरव्यू वाला मैं उसको गाइड करूंगा आपको, जो बाकी अगले तमाम स्टेप्स हैं वो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में कवर करें। तो फिलहाल हमें करना क्या है, जब मैंने गिग बनानी है तो मैं क्लिक करूंगा स्विच टू सेलिंग के ऊपर। इस वक्त मैं बायर हूं, मैं जब क्लिक करूंगा स्विच टू सेलिंग तो मैं स्विच कर जाऊंगा और क्या बन जाऊंगा? सेलर बन जाऊंगा। अब ये मेरा सेलर डैशबोर्ड है। अब सेलर डैशबोर्ड के अंदर ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ। यहाँ देखेंगे कि इसके अंदर इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट, जितने आपको मैसेज है क्या सबका रिप्लाई किया आपने? ये 100% होना चाहिए आपका, कम से कम 90% होना चाहिए आपका। उसके बाद इनबॉक्स रिस्पॉन्स टाइम, कि जब आपको मैसेज आया आपने उसका जवाब कितनी जल्दी दिया है। वैसे तो ये कहते हैं कि 1 घंटे के अंदर जवाब दें तो वो ठीक है, वो सेफ है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना जल्दी जवाब देंगे उतना बेहतर है, जितना लेट करेंगे उतना काम खराब है। क्यों? देखिए जब कोई भी क्लाइंट फाइवर पे आता है, आपकी गिग जब आती है तो भी देखा हो आपने कि जब आपकी गिग सामने आती है ना सारी कोई बाकी और भी गिग्स आ रही होती हैं। अब क्लाइंट क्या करता है, वो एक ही वक्त में पहले आपको मैसेज करेगा, फिर साथ वाले को मैसेज करेगा, फिर साथ वाले को मैसेज करेगा, वो 3 4 लोगों को इकट्ठा मैसेज कर देता है। जो बंदा उससे पहले रिस्पॉन्स करता है और अच्छा रिस्पॉन्स करता है वो उसके साथ अटैच हो जाता है। इसलिए अगर आप रिस्पॉन्स करने में लेट हो गए तो काम खराब हो सकता है। इसका तरीका ये है कि लैपटॉप में तो आपने अकाउंट चलाना ही है, आपने उसकी जो एंड्रॉइड फोन पे जो ऐप है या आईफोन पे जो ऐप होती है फाइवर की, वो भी आपने इंस्टॉल कर लेनी है, और उसके अंदर आपने अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड लगा के उसे आपने लॉगिन कर लेना है। जैसे ही कोई मैसेज आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा वहां पे, फौरन आप उसको जवाब दें मोबाइल के ऊपर ही, जिस तरह व्हाट्सएप पे जवाब देते हैं इस तरह वहां भी जवाब फौरन दिया करें। ठीक है ना? उससे क्या होगा, आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस क्या होंगे? वो ज्यादा होंगे। लेकिन इंक्वायरी तब आएंगी जब आप अच्छी गिग बनाएंगे। तो पहला स्टेप अच्छी गिग बनाना है, बाकी सारी बातें बात की हैं। अच्छा, ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट, जितने ऑर्डर मुझे मिले क्या मैंने सारे एक्सेप्ट किए? सारे एक्सेप्ट किए मैंने। अच्छा, डिलीवर्ड ऑन टाइम, यहाँ आगे कोई काम थोड़ा खराब हुआ है। डिलीवर्ड ऑन टाइम कितना आ रहा है जी? 79%। ये कम से कम 90% होना चाहिए। अब ये तो देखिए मैं तो टॉप रेटेड सेलर की जो लिमिट थी मैं पूरी कर चुका था। फाइवर पे जब आप नया अकाउंट बनाते हैं तो आप होते हैं न्यू सेलर, आप 7 गिग्स बना सकते हैं। जब आपका अकाउंट जो है वो चंद माह आई थिंक 30 डेज पुराना हो जाता है, $400 कमा लेते हैं आप और आपके 10 ऑर्डर पूरे हो जाते हैं, फिर आप बन जाते हैं लेवल 1 सेलर। फिर आप 10 दुकानें खोल सकते हैं टोटल। पहले 7 खोली हुई हैं, 3 और खोले दुकानें। जितनी दुकानें ज्यादा उतने ग्राहक आने के चांसेस भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। अच्छा, उसके बाद जब आप $2000 कमा लेते हैं और उसके बाद 50 ऑर्डर मुकम्मल कर लेते हैं, फिर आप बन जाते हैं लेवल 2 सेलर। फिर आप 14 गिग्स बना सकते हैं, 14 दुकानें खोल सकते हैं।
और जब आप $20,000 कमा लेते हैं और आपके जो ऑर्डर्स हैं वो 100 या इससे ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर आप बन जाते हैं टॉप रेटेड सेलर और फिर आप 20 दुकानें खोल सकते हैं। और उसके अलावा और भी कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। अब मैं तो टॉप रेटेड की लिमिट्स पूरी कर चुका था, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पिछले माह मेरे बैच लग जाएगा टॉप रेटेड का, लेकिन हुआ क्या कि मेरे चंद एक ऑर्डर लेट हो गए। ऑर्डर का टाइम एक्सटेंड करवाने की भी ऑप्शन होती है, मैं वो ज़िक्र कर दूँगा आपके साथ। मेरे संडे का ऑर्डर लेट डिलीवर हुए किसी वजह से। अब लेट होने की वजह से ये जो स्कोर मेरा कितना कहाँ पे आ गया 79 पे। ये कहाँ होना चाहिए था? कम से कम 90। अब जब ये 90 से कम होता है ना, तो फाइवर क्या करता है आपके लेवल को नीचे ले आता है। तो बजाय मैं लेवल 2 से टॉप रेटिंग पे जाता, उन्हें मुझे क्या कर दिया लेवल 2 से लेवल 1 पे फेंक दिया। तो बजाय वो प्रमोट होने के मैं क्या हो गया मैं डिमोट हो गया। उससे मेरी जो 14 गिग्स बनी हुई थी, 12 मैंने पब्लिश की हुई थी वैसे। तो 12 में से उन्होंने कहा जी 2 अब आपको डीएक्टिव करनी पड़ेंगी क्योंकि आपका लेवल नीचे आ गया है। अब आप 14 गिग्स नहीं कर सकते, 10 गिग आपके चलेंगे। 2 मैंने सिलेक्ट किए कि मैं इनको नहीं चलाना चाहता। तो 10 मेरी अब एक्टिव हैं जो गिग्स हैं। यहाँ बारिश हो रही है लेकिन एक्टिव जो प्रॉपर रैंकिंग में आ रही है वो 10 है। तो ये भी मसाइल यहाँ पे आते हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा-सा ख़्याल रखना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है। मैं चूँकि बाकी मामलों में उलझा होता हूँ, अभी भी ये 9 ऑर्डर चल रहे हैं और 9 ऑर्डर में से मेरा ख़्याल है कि कुछ 6 या 7 ऑर्डर लेट हैं। नहीं सॉरी, 1 टाइम पे है, बाकी सारे लेट हैं। ठीक है ना? 8 ऑर्डर लेट हैं अभी फ़िलहाल। ये 5 दिन लेट है, ये 1 दिन लेट है, ये 12 दिन लेट है। तो ये भी ऑर्डर्स लेट हो रहे हैं क्योंकि वो बाज़ का ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिल रहा होता है। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इस पे एक ऑर्डर, एक गेस्ट पोस्ट रह गई है। ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसका एक आर्टिकल रह गया है। इसका मैंने काम भी शुरू ही नहीं किया और ये ऑलरेडी 1 दिन लेट हो चुका है। तो मैंने काम भी आज या कल में शुरू करूँगा इसका। तो बहरहाल जी, अब ये जो पैटर्न है, अब ये इस पे सारी चीज़ें ख्याल करनी पड़ती हैं आपको। तो यहाँ जाना जी, आपने माई बिज़नेस पे क्लिक करना है और क्लिक करके आपने गिग्स पे क्लिक करना है और उसके बाद आपका जो पेज ओपन होगा गिग्स वाला, यहाँ देखें 12 एक्टिव गिग्स आ रही हैं आपकी और आपने यहाँ पे ऑप्शन आ रही है क्रिएट अ न्यू गिग की। मैं नई गिग तो क्रिएट नहीं करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे अपनी जो पुरानी कोई भी गिग है, मैं उसको एडिट करके दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करें ये है। अच्छा, आपकी गिग पे ना इंप्रेशन शो हो रहे होते हैं। गिग पे इंप्रेशन से मुराद ये होता है कि आपकी जो गिग है वो कितनी बार नज़र आई है। एडिट की तरफ जाते हैं। कितनी बार देखने वाले को नज़र आई है। चलो भाई। लें जी। सबसे पहला जो स्टेप हमारा है वो है जी ओवरव्यू का। हम 5 मिनट के अंदर इसको ज़रा मुकम्मल कर लें, बाकी उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे और फिर लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे। बाकी सारी बातें प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट्स, एडवांस सेटिंग, गैलरी, ये सारी कुछ बातें कल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ओवरव्यू के अंदर क्या चीज़ है जी, आई विल देखिए सबसे पहले टाइटल है। मैंने पहले गाइड कर दिया ना आपको। अगर मैं हेल्थ है तो मैंने क्या लिखा हुआ है, आई विल डू हेल्थ गेस्ट पोस्ट, ये मेरा कीवर्ड था। एग्जैक्ट वही कीवर्ड इस्तेमाल करना है आपको, आगे पीछे कुछ नहीं करना। जो कीवर्ड आपने चूज कर लिया है ना, जिसपे कंपटीशन आपको कम लग रहा है और आपको डिमांड अच्छी लग रही है उसकी, अब वो कीवर्ड चूज करें और यहाँ पे इस्तेमाल करें। लेकिन टाइटल लिखते हुए आपने ये हरगिज नहीं करना कि कीवर्ड जस्ट हो जाए लेकिन मतलब चाहे बनना ना हो टाइटल का। तो जो सेंस है वो बननी चाहिए। तो आई विल डू, मैं करूंगा, क्या करूंगा, हाई डीए हेल्थ गेस्ट पोस्ट। मैं हाई डीए वाली हेल्थ गेस्ट पोस्टें प्रोवाइड करूंगा। और कैसे प्रोवाइड करूंगा, विद अथॉरिटी हेल्थ बैकलिंक्स। मैंने ये कीवर्ड भी इस्तेमाल कर लिया। तो मैंने यहाँ पे एक तीर से दो शिकार किए हुए, मैंने दो कीवर्ड्स को टारगेट किया हुआ है इसका। तो टाइटल के अंदर आपका जो कीवर्ड है वो लाजमी आना चाहिए। मैंने आपसे अभी जिक्र किया 5 जगह पे आपने कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। वो कौन कौन सी हैं, उसमें टाइटल है, टैग्स है, डिस्क्रिप्शन, प्राइसिंग है, डिस्क्रिप्शन है और एफएक्यूज है। आगे जो थंबनेल है वहां भी हम करेंगे, लेकिन वो मैं कल बताऊंगा। तो टाइटल में देखिए मैंने अपना कीवर्ड का इस्तेमाल कर लिया है, हेल्थ गेस्ट पोस्ट। उसके बाद अगला स्टेप है जी, कैटेगरी आपने मेंशन करनी है। अच्छा, यहाँ पे ना अगर लिंक सेशन करनी है तो फिर आप क्या करेंगे, आई विल डू लिंक सेशंस ऑन हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स, ऑन हाई डीए वेबसाइट्स, ऑन हाई ट्रैफिक वेबसाइट्स। जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है जी। ओके। इसके बाद अब यहाँ पे कैटेगरी आपकी आएगी डिजिटल मार्केटिंग और सब कैटेगरी आपकी आएगी क्या, गेस्ट पोस्टिंग। उसके बाद गिग मेटा डाटा, इस टॉपिक पे गिग बना रहे हैं उससे मुतलका मैक्सिमम 5 फील्ड्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग। गेस्ट पोस्ट का मकसद होता है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, वो सिलेक्ट कर लिया मैंने। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, फिटनेस का ताल्लुक हेल्थ के साथ है, मैंने सिलेक्ट कर लिया। राइटिंग एंड पब्लिशिंग, क्योंकि हमने इस गिग में राइटिंग भी ऑफर करनी है और पब्लिशिंग भी ऑफर करनी है कि हम लिख भी देंगे, पब्लिश भी कर देंगे।
मैंने वो भी सिलेक्ट कर लिया। और मैंने 5 में सिर्फ खाना पूरी करने के लिए मैंने ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक भी सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद ये 5, अब मैक्सिमम 5 कर सकते हैं, कम से कम चाहे 1 कर लें, कोई इश्यू नहीं। उसके बाद टाइप पे क्लिक करना आपने। अब यहाँ 2 ऑप्शंस हैं कि जो आप आर्टिकल पब्लिश करेंगे, क्या वो अपनी साइटों पे करेंगे या किसी थर्ड पार्टी की साइट पे करेंगे? तो क्या वो साइटें हमारी अपनी हैं? हम तो वेंडर साइटों पे कर रहे हैं ना, तो वेंडर थर्ड पार्टी है, तीसरा बंदा है वो। एक क्लाइंट है पहला बंदा, हम कौन है दूसरा बंदा, और वेंडर कौन है तीसरा बंदा। तो हम साइटें कहाँ पब्लिश कर रहे हैं? थर्ड पार्टी साइट्स पे। तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे सबमिशंस फॉर थर्ड पार्टी साइट्स। अच्छा यहाँ देखिए उसने एक चीज मेंशन की हुई है टाइटल में कि लुक्स गुड, हाउएवर शॉर्टर टाइटल सेल बेटर, यानी जितना छोटा टाइटल होगा उतने ऑर्डर मिलने के चांसेस आपको क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो लेकिन ये देखिए गलत नहीं है, क्योंकि आपके पास 80 कैरेक्टर्स की ऑप्शन है और मैंने कितने इस्तेमाल किए हुए हैं? 61। कैरेक्टर से मुराद क्या है कि जब मैं डू कहता हूं तो डी और ओ दो, ये 2 कैरेक्टर हो गए। जब मैं हाई कहता हूं तो HIGH, ये 4 कैरेक्टर्स हो गए हैं। जब मैं डू हाई कहूंगा तो ये टोटल बनेंगे आपके 7 कैरेक्टर्स, क्योंकि 4 हाई वाले हैं, 2 डू वाले हैं और बीच में स्पेस भी तो आ गई है, तो स्पेस भी कैरेक्टर। ये सारा कुछ मिला के कितने कैरेक्टर मेरे बने हैं? 61। तो मैक्सिमम 80 यूज कर सकते हैं, मैं उस रेंज के अंदर ही हूँ। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि जितना छोटा टाइटल होगा, उनकी रिसर्च है इसके ऊपर, छोटा टाइटल अगर होता है तो उसकी सेलिंग ज्यादा अच्छी होती है। बहरहाल जी, मैंने उनकी बातों पर गौर नहीं किया, मैंने ऐसे रखा हुआ है। लेकिन इसके बाद अब आगे टैग्स की बात आ गई है, पॉजिटिव कीवर्ड्स, सर्च टैग्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। चाहे टैग आप लगाएं यूट्यूब चैनल में वीडियो लगा के तब लगाएं, आप किसी फाइवर पे लगाते हैं, अपवर्क पे लगाते हैं, लेजिट पे लगाते हैं, जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। या फिर ग्रुप को रैंक करवाने में बड़े इंपॉर्टेंट है। सर्च टैग से मुराद या पॉजिटिव कीवर्ड से मुराद हमने वो कीवर्ड यहाँ डालने हैं जिन पे हम रैंक करना चाहते हैं। अब मैं रैंक करना चाहता हूँ गेस्ट पोस्ट के ऊपर, तो मैंने गेस्ट पोस्ट पे टैग लगा दिया। मैं रैंक करना चाहता हूँ हेल्थ गेस्ट पोस्ट के ऊपर, मैं वहां पे मैंने टैग लगा दिया। मैं रैंक करना चाहता हूँ गेस्ट पोस्ट हेल्थ के ऊपर, मैंने वहां टैग लगा दिया। तो जिस जिस कीवर्ड पे मैं रैंक करना चाहता हूँ, मैंने उसका टैग यहाँ पे लगा दिया। अभी मैंने आपके सामने देखा था कि पब्लिश आर्टिकल नंबर 1 पे आ रहा है, जो कीवर्ड मैंने सर्च की थी अभी आपके सामने। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे एक मैंने खत्म कर दिया, अब मैं लिखता हूँ पब्लिश। अब अगर तो आपके सामने इस सजेशन में आपकी ऑप्शन आ रही है जो आप चाहते हैं, तो ठीक है, सेलेक्ट कर लें, टैग लग जाएगा। अगर नहीं आ रही तो यहाँ पे लिखें जी पब्लिश आर्टिकल पूरा लिख के एंटर दबाएंगे तो टैग आपका लग जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो जब इस तरह अगर सजेशन आ गई है तो ठीक है, नहीं आई तो पूरा जो लिखना चाहते हैं वो लिखें और एंटर दबाएं, टैग लग गया। अब टैग्स के बारे में 3 चीजें ऐसी हैं जो कि आपने ज़हन नशीन करनी है, जो पता होनी चाहिए आपको। पहली चीज कि आप मैक्सिमम 5 टैग लगा सकते हैं, 5 से ज्यादा टैग्स अलाउड नहीं। नंबर 2 चीज ये है कि आपके जो हर टैग है, एक टैग जो होगा उसके अंदर 3 से ज्यादा वर्ड्स नहीं हो सकते। मैक्सिमम 3 वर्ड्स का टैग होता है। देखें इसमें कितने वर्ड्स हैं? 2। इसमें कितने हैं? 3। इसमें कितने हैं? 3। इसमें कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं? 2। 3 से ऊपर नहीं जा सकते। और नंबर 3 बात क्या है कि एक टैग के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो 20 से ज्यादा नहीं हो सकते। देखें, गेस्ट एक वर्ड है, इसमें कैरेक्टर कितने हैं? 5। पोस्ट में कितने हैं? 4। मिला के कितने हो गए? 10। 5 और 4 9, एक स्पेस भी इसमें है, कितने हो गए? 10। ये 10 कैरेक्टर्स। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं टैग के अंदर? 20। 3 बातें कौन सी याद करने वाली हैं? टैग्स मैक्सिमम 5 लगा सकते हैं। नंबर 2, उसमें वर्ड्स की लिमिट 3 तक की है, इससे बड़ा टैग नहीं हो सकता। और नंबर 3, जो करेक्टर्स हैं वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 20। इससे ज्यादा करेक्टर में यूज करेंगे तो आपकी जो ये जो आपका स्टेप है ये सेव नहीं होगा। अच्छा एक आगे ऑप्शन आ रही है, ऑप्शन आपको नहीं आएगी क्योंकि ये ऑप्शन आती है सेलर प्लस को, जिन्होंने अकाउंट बाय किया होता है। आप यहाँ नेगेटिव कीवर्ड्स भी लगा सकते हैं। ये कीवर्ड्स वो है जिन पे रैंक करना चाहते हैं, और ये कौन से हैं जिन पे रैंक करना नहीं चाहते। यहाँ वो डाल दें आप कि मैं इस पे रैंक करना नहीं चाहता, ताकि ऐसा हो कि आपकी भटकती पे कहीं कहीं। ठीक है ना? तो आपने अगर चाहते हैं कि मैं ऐसे कीवर्ड डालूं जहां मेरी गिग रैंक ना करे, तो यहाँ पे वो कीवर्ड डाल सकते हैं। मैंने नहीं यूज किया हुआ, मैं चाहता हूं बस रैंक कर जाए, इंक्वायरी खुद ही आ जाएगी, फिर देखी जाएगी। ओके, इसके बाद अब नेक्स्ट आगे जी, यहाँ पे इसको सेव करेंगे जब हम, तो हम सेव करने के बाद आपका ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। मेरा ये स्टेप सेव हो जाएगा और आपका स्टेप ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? नेक्स्ट यहाँ यहाँ पहुंच जाएंगे।
वो बात कल देखेंगे, लेकिन एक लास्ट बात आज की देख लें कि जब आप पूरी गिग बना लेते हैं ना, पूरी गिग बना लेंगे आप, हर चीज एडिट कर सकते हैं, प्राइसिंग, इसके अलावा टैग्स, इसके अलावा कैटेगरी, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन, एफएक्यूज, रिक्वायरमेंट्स, थंबनेल, हर चीज एडिट हो सकती है, लेकिन जो आपका टाइटल है वो प्रॉपरली एडिट नहीं हो सकता। लिहाजा जब भी आपने गिग बनानी है तो टाइटल आपने सोच समझ के लिखना है, ऐसा टाइटल लिखेंगे जो कभी भी आपको चेंज करना ना पड़े। बाकी हर चीज चेंज हो सकती है, कर सकते हैं, प्राइसिंग वगैरह हर चीज कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते आप। जब मैं कहता हूँ ये नहीं कर सकते, उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि यहाँ इसको एडिट नहीं कर सकते। मैं देखिए, मैं एस खत्म कर सकता हूँ, एस लगा भी सकता हूँ, एडिट हो रहा है, हो जाएगा एडिट, ठीक है ना। लेकिन देखिए, जो मैंने शुरू में गलती की थी वो क्या थी, जब हम इसको सेव कर लेते हैं ना, जब सेव का बटन दबाते हैं, तो जो हमने टाइटल लिखा होता है ना, सेम यही टाइटल आपके इस यूआरएल के अंदर डिस्प्ले हो जाता है। लेकिन आप उसका गौर फरमाएं, जो टाइटल मैंने यहां लिखा हुआ है, क्या वो यहां पे है? गौर करें पहले, इसकी वजह क्या है कि मैंने गलती की थी शुरू में। मैंने क्या गलती की थी कि मैंने सबसे पहले ये टाइटल लिखा था, डू हाइड ये गेस्ट पोस्ट विद अथॉरिटी टू फॉलो बैकलिंक्स। फिर मुझे याद आया मुझे हेल्प पे बनानी चाहिए, मैंने हेल्प पे बना ली। अब टाइटल सामने फ्रंट पे टाइटल चेंज हो गया है, लेकिन बैक एंड पे टाइटल चेंज नहीं हुआ। जब ये तजाद आता है बीच में, दो चीजों के बीच में, तो फिर गिग के रैंक होने में थोड़े से मसाइल आ जाते हैं। लेकिन चूंकि मुझे इस पे ऑलरेडी ऑर्डर आ चुके थे, कुछ 4-5 ऑर्डर आ चुके थे, रिव्यू लग चुके थे, तो मैंने कहा ठीक है, अगर होता होने दे, कोई मसला नहीं, मैं इसको ऐसे ही चलाऊंगा। तो मैं उसको तब से वैसे चला रहा हूँ, इस पे कोई 50 के करीब ऑर्डर हो चुके हैं इस गिग के ऊपर। तो ऑर्डर आ रहे हैं, रैंक भी करती है, आजकल रैंक नहीं कर रही क्योंकि मेरा वो जो रेटिंग खराब हुई है ना, उस वजह से मेरी गिग्स भी रैंक हो गई हैं। वरना ये 12 में से तकरीबन 7 गिग्स मेरी पहले पेज पे रैंक कर रही थी, और डेली बेसिस पे कोई 8-10 इंक्वायरीज आती थी, और ऑर्डर उसमें से कोई 1-2 डेली ऑर्डर मिल रहे होते थे। आजकल ऐसा हो रहा है, लेकिन ये फाइवर पे एक नॉर्मल चीज़ है। फाइवर पे ये काम चलता रहता है, वो आपकी गिग्स को सफल करता रहता है। अगर आपने गिग अच्छी बनाई है ना, तो आपकी गिग पहले पेज पे लाजमी आएगी। पहले पेज पे जब आ गई है ना, अगर आपको ऑर्डर मिल गया है, तो आपकी गिग पहले पेज पे ठहर जाएगी। अगर आपको चंद दिन ऑर्डर नहीं मिला, तो गिग आपकी पीछे चली जाएगी। इसलिए थोड़ा सा हमें इस पे वर्किंग करनी पड़ती है। कल मैं आपको गाइड करूंगा कि इस पे हमने क्या स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए इसकी। कोई इशू नहीं है, टाइटल आप मैच कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मैंने ये बात समझ आई कि नहीं आई आपको, कि जब आप पहला स्टेप सेव कर लेते हैं, तो ये दोनों चीजें आपकी मैच कर जाती हैं, ये मैच होनी चाहिए। अगर ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, तो आपकी जो नए बंदे की जो गिग है वो रैंक होने में थोड़े से मसाइल आ सकते हैं। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि गिग के टाइटल को भी बाद में चेंज नहीं करना। अगर चेंज करना पड़ गया है, बाद में जरा ख्याल आया हमें, तो फिर आपको गिग डिलीट करनी पड़ेगी। डिलीट करें, फिर नई गिग बनाएं, उसका फिर टाइटल दोबारा से रखें, तो फिर ठीक है। वरना जब ये फर्क आ जाएगा, तो गिग के रैंक करने में मुश्किल पेश आएंगी। लेकिन ये पहला स्टेप हमारा हो गया। अब मैं ऐसा करता हूँ कि जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, चंद एक सवाल उनके ले लेते हैं। जी, क्वेश्चन जरा चैट में भी कर सकते हैं आप। और मैंने फाइवर पे कंटेंट राइटिंग और ई बुक राइटिंग की गिग्स बनाई थी, ऑर्डर्स भी आए। फिर गेस्ट पोस्टिंग की 3 गिग्स बनाई, उस पे भी कुछ ऑर्डर्स आए, लेकिन अब मेरा अकाउंट बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्रीज हो चुका है। अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 20 ऑर्डर्स टोटली मिले, अब कोई ऑर्डर नहीं आता और 4 गिग्स से ज़्यादा नहीं बनती। 31 रिव्यूज़ भी हैं। 20 ऑर्डर पे 31 रिव्यूज़, ऐसा तो नहीं हो सकता ना? शुड आई डिलीट द अकाउंट एंड मेक अनदर वन? तो नहीं, ऐसा नहीं होता जी, उमर जमील साहब हैं। अगर आपकी गिग रैंक नहीं कर रही, तो इसका तरीका फिर ये होता है कि आप अपनी जो गिग्स हैं उसको चेक करें कि आपकी किस गिग के ऊपर इंप्रेशन ज़रा बेहतर आ रहे हैं। जिस गिग पे इंप्रेशन अच्छे आ रहे होते हैं ना, निस्बतन बेहतर होते हैं, आप किसी से दोस्त से कह के, जो आपके शहर में ना रहता हो, किसी आउट ऑफ सिटी हो, उससे रिक्वेस्ट करें, यार फाइवर पे अकाउंट बनाओ, अपना कार्ड लगाओ, मुझे ऑर्डर कर दो। जब एक आधा ऑर्डर आप लेते हैं ना फाइवर पे, तो आपकी गिग दोबारा रैंक करना शुरू कर जाती है, दोबारा से आपको इंक्वायरीज आना शुरू हो जाती है। तो ये पैटर्न मैं कल गाइड करूंगा इंशाल्लाह आपको प्रॉपर्ली। फाइवर के रिव्यूज बाय कर लें, सही रहेगा। रिव्यूज के बारे से कल बात करेंगे जी, इस पे बात मैंने करनी है। रिव्यूज बाय कर सकते हैं, लेकिन आजकल फाइवर ने सख्ती की हुई है कि फाइवर जो रिव्यूज लोग बाय करते हैं उनके अकाउंट बंद कर देता है फाइवर। तो इसलिए बजाय इसके अकाउंट बंद हो जाए आपका, तो एहतियात करनी पड़ेगी। सर ये कह रहे हैं कि प्राइस आर फिक्स्ड एंड दे डोंट ऑफर एनी डिस्काउंट्स इफ यू टिल
नेगोशिएट फर्दर, वी विल जस्ट इग्नोर यू, इसका क्या आंसर करें? देखिए मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन तो पहले इसके जवाबात काफ़ी दफ़ा हो चुकी है। मैंने आपसे सिंपल एक चीज़ बताई थी कि जब आपको लगे कि वेंडर जो है बार्गेनिंग नहीं कर रहा मज़ीद, वो गुस्से में आ गया, वो उसने 2 टोक आपको जवाब दे दिया है, तो आप चुप करके उसकी वो जो प्राइस है वो नोट कर लें लिस्ट में। क्योंकि जहाँ तक आप कर सकते हैं वो करें, जहाँ आपको फ़ील हो रहा है कि अब मज़ीद पॉसिबल नहीं है, तो चाहे 100 प्राइस बताई है उसने, चाहे 1000 बता दी है, उसको अपनी लिस्ट में नोट कर लें। चाहे महँगी साइड हो ना, वो कहीं न कहीं सेल हो जाती है आपकी, अगर वो अच्छी हो तो, कहीं न कहीं सेल हो जाती है। जैसे यूके में है, उनका पेपल यूज़ कर सकती हैं, उनके अकाउंट बंद तो नहीं होगा, यूज़ कर सकती हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि अगर वो आपकी सगी बहन है, तो डेफ़िनिटली आप उनसे कह दें कि वो वहाँ यूज़ कर लें। गाइड आप कर दें, अपने क्लाइंट को आप पेपल आईडी दें उसकी, और पेपल आईडी देंगे तो क्लाइंट डायरेक्ट पेमेंट वहाँ कर देगा। वहाँ से आप पीकेआर में पेमेंट विथड्रॉ कर लें। पाकिस्तान में लॉगिन करें ही ना आप। अगर पाकिस्तान में लॉगिन करना है, तो फिर आप वही बात है कि रोज़-रोज़ लॉगिन नहीं करना आपने। ठीक है ना? आप वीकेंड्स पे लॉगिन नहीं करना और डेली लॉगिन नहीं करना आपने। आप कोशिश करें जब आपको ज़रूरत पड़े सिर्फ़ तभी लॉगिन करें आप, और वीपीएन लगा के लॉगिन, यूके की लोकेशन लगा के करें, फिर वो बंद नहीं होगा, चलता रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अ, यहाँ से एक सवाल किसी का अगर है तो काइंडली पूछें, ताकि फिर हम क्लोजिंग की तरफ जाएँ। फाइवर अकाउंट? फाइवर अकाउंट एक लैपटॉप पे आपने एक ही बनाना है। आपने 2 बनाने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है ना? एक डिवाइस पे एक अकाउंट चलाना है। नहीं सर्च कर सकते चैटजीपीटी से। चैटजीपीटी नहीं बताएगा आपको जी। तैयब वसीम साहब है जी, उनको ज़रा माइक पे ले लेते हैं। ये बस लास्ट 5 मिनट्स हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। थोड़ी-सी ज़रा मसरूफियत भी है, 9 बजे फ़ौरन निकलना है मैंने, तो इसलिए हम 5 मिनट के बाद लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे। तैयब वसीम साहब जी। वालेकुम सर। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे रिप्लाई आया है वेंडर की तरफ से, लेकिन ना उसने खास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मतलब बस उसने अपनी प्राइस बता दी है। जो सवालात यानी कि उससे पूछे थे कि कितने टाइम में पोस्ट पब्लिश होगी, और सीबीटी पोस्ट के बारे में, डू फॉलो लिंक के बारे में, और लिंक इंसर्शन के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। तो क्या उससे दोबारा पूछूं इन सारी चीज़ों के बारे में? जी, उससे पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और भी होती है कि जब आप वेबसाइट खोलते हैं ना, आप उस वेबसाइट की जो गाइडलाइंस होती है ना गेस्ट पोस्ट की, तकरीबन हर साइट ने गाइडलाइंस दी होती हैं। तो कई सवालों के जवाब आपको वहाँ से मिल जाते हैं। कितने लिंक्स अलाउड हैं, टर्न अराउंड टाइम कितना होगा, ठीक है जी, डू फॉलो कितने होंगे, कुछ बातें उन्होंने वहाँ बताई होती हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। जो बातें वहाँ से मिल जाएँ वो ठीक है, जो बातें वहाँ से ना मिलें तो फिर आप वेंडर को दोबारा मेल करें, या मुझे इन बातों का जवाब भी बता दे दें, ताकि मैं अपने पास सेव कर लूँ इसको। ठीक हो गया सर। एक और सवाल, मुझे कुछ वेंडर की तरफ से, मतलब उन्होंने पाउंड में मतलब पैसे बताए हैं, तो हमने अब क्लाइंट को पाउंड में बताने हैं कि डॉलर्स में बताने हैं? क्या पूछ रहे हैं? सर मैं पूछ रहा हूँ कि देखिए वो कंट्री वाइज़ डिपेंड करता वेंडर है ना की कि आपने दोनों ऑप्शन है। आप जब प्रॉफ़िट ऐड करेंगे तो पाउंड्स वाले में पाउंड्स के लिहाज़ से प्रॉफ़िट ऐड कर दें, और डॉलर वाले में डॉलर के लिहाज़ से कर दें। और दूसरा पैटर्न ये होता है कि पाउंड्स को कन्वर्ट कर लें डॉलर्स में, फिर सबके अंदर अपना प्रॉफ़िट ऐड कर लें इकट्ठा ही। तो दोनों ऑप्शन है, जैसे आपको बेहतर लगे वैसे कर लें, कोई इश्यू नहीं है। ठीक हो गया, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम जी। इसके बाद हमारे पास हैं मुस्तफ़ा अशरफ साहब हैं, ज़ैनब उस्मान है पहले। जी, ज़ैनब उस्मान साहिबा। सर कल मैंने एक वेंडर साइट को ईमेल सेंड की थी, तो उसने रिप्लाई किया, और उसने साथ में 2 शीट्स भी सेंड कर दी, जिसमें एक लिस्ट बनाई हुई है सारी साइट्स की, और सबका रेट उसने $10 लिखा हुआ है। वो उसकी ठीक है, अपनी साइट्स नहीं है। ठीक है। तो उसमें सर उस वेबसाइट के सबके आगे जो है .home.blog लिखा हुआ है, तो ये कोई सब डोमेन है, ये मेन डोमेन तो नहीं लगती? वो साइट्स ज़रा देख के फिर पता चलेगा मुझे। वैसे मैंने की थी, और वो स्क्रीनशॉट्स भी सेंड किए थे, मुझे कोई प्रॉपर जवाब नहीं आया। मैं ये पूछना चाहती थी, वो कोई फ्रॉड तो नहीं है? मतलब $10 में अच्छी अच्छी साइट्स भी उसने पुट की हुई है अपनी शीट में। चलें, वो मैं अभी मेरी आवाज़ कौन सुन रहा है सपोर्ट टीम में से? ज़रा काइंडली की जो मेल है, ये ज़ैनब उस्मान के नाम से ही आपकी ईमेल आईडी है? ज़ैनब बशीर के नाम से है, मैंने सेंड की थी, और स्क्रीनशॉट्स भी सेंड किए थे। अगर मैं कहूँ तो मैं आपको वो पूरी शीट सेंड कर देती हूँ। नहीं उसमें, हाँ, चलें शीट चाहे सेंड कर दें, चाहे स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ज़रा उसको एक दफ़ा जी जी दोबारा एक क्वेश्चन मार्क ये मेल कर दें, ताकि वो टॉप पे आ जाए। और जो मेरी आवाज़ अभी सुन जी रहे हैं, कोई अगर ज़हीर साहब हैं या जुनैद साहब हैं, काइंडली इसको ज़रा देख लीजिएगा। इनको ज़रा प्रॉपर्ली आंसर कर दें, देख के ज़रा बता दीजिएगा इनको। वो भी बता जी देंगे सर। आपको इंशाल्लाह।
थैंक यू। ओके जी। अच्छा जी, इसके बाद मुस्तफ़ा अशरफ साहब हैं और 3 मिनट बाकी है हमारे पास। इसी तरह क्वेश्चन शॉर्टली कीजिएगा। जी वालेकुम मुस्तफ़ा। सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि जो हम फाइवर पे गिग बनाते हैं, मैंने फाइवर का अकाउंट ऑनलाइन कोर्स से मैंने मतलब कर लिया था, यूट्यूब से कोर्स लिया था उस वक्त, लेकिन उस पे जो गिग बनाने का मसला है वो भी इजी है, लेकिन एंड पे वो टेस्ट लेते हैं, वो टेस्ट मुश्किल तो नहीं होगा? उससे आगे मैंने किए ही नहीं है। टेस्ट मैं कल बताऊंगा आपको जी। टेस्ट के बारे में बात कल हमारी होगी, मैं कल डिटेल से बताऊंगा इंशाल्लाह आपको। टेस्ट आता है तो नहीं, आता है, कितनी बार आ सकता है, टेस्ट को किस लेवल का होता है, उसे पास कैसे करना है, उस पे बातें कल करेंगे इंशाल्लाह। सही है सर। मेरे कहने का ये मतलब है कि गिग बनवा रहा था, एंड पे उन्होंने टेस्ट मांगा है, तो मैं फॉरवर्ड गया ही नहीं हूँ। मैं इसलिए नहीं गया कि ये ना हो दोबारा गिग बनाने का ऑप्शन ही ना आया अगर टेस्ट फेल हो गया तो। टेस्ट फेल हो जाएगा ना तो आपको 92 डेज के लिए बंद कर देंगे, बैन कर देंगे आपको। तो 92 डेज के लिए वो अकाउंट नहीं चला सकते आप। उसका भी हल ये होता है कि आप अकाउंट डीएक्टिवेट करें और नई ईमेल आईडी से नया अकाउंट बना लें। तो सही है, सही है। आपकी आवाज़ कट रही है। सही है सर, बहुत शुक्रिया, इसलिए ओके जी। फॉरवर्ड नहीं किया। जी ठीक हो गया, मोस्ट वेलकम जी। सर इसलिए मैं फॉरवर्ड नहीं किया, बहुत शुक्रिया। फॉरवर्ड नहीं किया मैं, चलें जी। ओके जी, थैंक यू जी। अच्छा जी, मुस्तफ़ा अशरफ साहब के बाद लास्ट क्वेश्चन है जी ऑनर स्टूडेंट की तरफ से। मिस सैरिश हैं। हाँ जी। वो ईमेल आई होगी, क्या नाम था उनका, ज़ैनब उस्मान, ज़ैनब बशीर के नाम से। उनको ज़रा देख के आंसर कर दें उनको, ठीक है जी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा ऊंचा बोलना जी, कर लिया आपने। सर मैंने फाइवर पे पहले ऑनलाइन कोर्स करके गिग बनाई थी, ठीक 4 है। दफा बनाई, अब डेल हो जाती है। जब पब्लिश हो जाती है, टेस्ट वगैरह सब कुछ मैंने क्लियर कर लिया हुआ था, 4 दफा बनाई है वो। फाइवर की तरफ से ही मैसेज आता है कि सेलर प्रोफाइल नॉट अप्रूव, और वो चारों दफा गिग मेरी डेल हो गई थी। सेलर प्रोफाइल नॉट अप्रूव्ड में क्या सिस्टम है जनेब साहब? फाइवर उस पे पीपल पावर पे भी हो रहा है, एसईओ क्लर्क पे भी ऐसा हो रहा है। चलिए ठीक हो गया। तो उसमें यह है कि तरीका यह है कि आप कोई और स्किल मेंशन कर दें इसके अंदर, बैकलिंक्स मेंशन कर दें। अपनी सेटिंग में जाके बैकलिंक्स मेंशन कर दें, वहाँ पे लिंक बिल्डिंग मेंशन कर दें, तो उससे मेरा ख्याल है कि ये मामला आपका हल हो जाएगा। गेस्ट पोस्ट मेंशन ना करें। ओके जो स्किल्स आपकी है ना, उसके अंदर आपने जी। गेस्ट पोस्ट की बजाय बैकलिंक्स या लिंक बिल्डिंग वहाँ मेंशन कर देंगे, तो ये मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा आपका। और सर मैंने अब अकाउंट पहले बनाया हुआ है, तो मैं दोबारा अकाउंट बनाऊं या उसी अकाउंट पे आगे गिग बना लूं? उसी अकाउंट को एडिट कर लें मेरे ख्याल में, कि ना डिसअप्रूव हो गया तो नई ऑप्शन आ रही। सर है जी, नई ये आपको बनाने पड़ेगा अकाउंट, आपको इसे डीएक्टिवेट करें पहले और फिर नई ईमेल आईडी से नया अकाउंट बना लें। ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। नहीं जी, यहाँ से क्वेश्चन क्या है, जैसे उसको वाइंड अप कर रहे हैं बस हम। अच्छा, साइट जो आ रही है उस पर सब्जेक्ट लाइन मैंने कहा था कि फलां साइट्स फॉर सरफरान लिख के करना आपने, वो लेबल लगा रहे हैं उसके ऊपर, मैंने कहा था होम की साइट है और टेक की साइट है, वो ज़रा कंफर्म कर लें। जो इस तरह की मेलें आ रही है उन पर लेबल लगा दें ताकि मैं खुद देख लूँ उसको पर्सनली, ठीक है। ओके जी। नहीं जी, बाकी इंशाल्लाह बातें कल करेंगे। कल का हमारे इस वीक का लास्ट लेक्चर है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मंडे का लेक्चर आपका नहीं होगा, क्योंकि 14 अगस्त है तो छुट्टी होगी, तो उसके बारे से ऑल्टरनेट क्या है वो आपको इंशाल्लाह बाद में गाइड करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का भी शुक्रिया। कल इंशाल्लाह बातचीत होगी। अल्लाह हाफिज़। फाइवर पे जैसे